यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि शिनजू फैमिली जो है बहुत ही ज़्यादा अमीर है और यहाँ पे वो कोई भी काम अपने से नहीं करते। जहाँ पे इनके बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ालू टाइप के लड़के थे। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हमारे कैरेक्टर अराता का। और यहाँ पे वो अपने भाई शिनो से बात कर रहा होता है और कहता है कि तुमने गर्लफ्रेंड ऐसा बना ली। जहाँ पे शिनो कहता है कि भाई ठंडा हो जाओ, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो गर्लफ्रेंड के लिए, लेकिन तुम्हें ऐसे बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम कुछ सी लड़की के साथ ट्राई कर रहे थे ना, उसका क्या हुआ? तब यहाँ पे अराता बोलता है कि हाँ, अब तो मैंने जो है छोटे-छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया है। फिर यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा। और यहाँ पे उनकी जो है 5 बहनें भी होती है, जहाँ पे सभी बहनों का अलग-अलग जो है हेयर कलर दूसरा है, उसी हिसाब से हमें उन्हें आइडेंटिफ़ाई करना होगा। पहली बड़ी बहन होती है जिसका नाम होता है बानरी और ये मेरी पर्सनल फ़ेवरेट है। और यहाँ पे दूसरी बहन जिसका नाम होता है ओका। और यहाँ पे तीसरी बहन जिसका नाम होता है सीला। और यहाँ पे चौथी बहन जिसका नाम होता है मिनामी। और यहाँ पे और एक छोटी बहन होती है और 5वीं जिसका नाम होता है पोतोनो। और यहाँ पे वो लोग गैस कर लेते हैं कि आराता और जो शिनो उनके बीच में क्या बात हो रही है, तो और इसका मज़ाक उड़ाने लगते हैं। तभी यहाँ पे शिनो जो है फ़ायदा उठाता है और वो होता है कि ओका तुम सुन रही हो, तुम्हारी जो है फिज़िकल बॉडी के बारे में कुछ बोल रहा था, तुम्हारे फिगर के बारे में। तभी यहाँ पे वो जो है कुत्तों के द्वारा उसके ऊपर अटैक कराने लगा था जी। और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा बुरा फ़ील कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया था, जहाँ पे वो ट्रेन स्टेशन पे ठहरे हुए थे आराता और शिनो। जहाँ पे वो सभी लोग कहते हैं कि ये 5 लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है स्कूल में भी, और साथ ही साथ में जो है इनके जो है अलग से फ़ैन क्लब्स भी बने पड़े हैं। सभी लोग सोचते हैं कि हम दोनों जो है अमीर है और हमारी जो फैमिलीज़ है ये भी बहुत ही ज़्यादा सुकून में रहेगी। जहाँ पे ये बात सुनते हो होता है कि सही कह रहे हो। और यहाँ पे ये जो पाँचों बहनें हैं इनकी वजह से इनके ऊपर जो दोनों भाई हैं उनके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा फ़ोर्स आ रहा होता है। जहाँ पे बांडरी जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट है और वहाँ पे वो आगे जाके नर्स भी बनने वाली होती है। और यहाँ पे फिर से वो पिंक हेयर वाली जिसका नाम होता है ओको, वो स्विमिंग और एथलेटिक में इतनी ज़्यादा फेमस हो जाती है कि उसका कोई कहना ही नहीं था। फिर यहाँ पे तीसरी बहन जो होती है सी है, वो ये जो है साइंस क्लब में रहती है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। फिर यहाँ पे मिनाली जो कि टेनिस स्पोर्ट में जो 3 टाइम चैंपियन बनी चुकी होती है। और यहाँ पे जो 5वीं और आखिरी बहन होती है, वो फोतोहा, वो एकदम ही इंट्रोवर्ट होती है। और एक बार ने जो है पोतोहा ने अराता को भी प्रपोज़ कर रखा होता है। जहाँ पे वो कहता है कि ये सब बातें यकीन कर रहे हो। फिर यहाँ पे उन्होंने जो है अराता के बेडरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि वो लड़की जो इसको प्रपोज़ करने की कोशिश कर रहा होता है, क्या उसे वो फ्रेंड पर भेज देगा, अगर भेज देगा तो यहाँ पे अगर वो एक्सेप्ट नहीं करी तो मेरी न्यूज़ चली जाएगी। यहाँ पे उसे जो रूम में है वो ओक आ जाती है, जहाँ पे वो उसकी जो है बुक्स लेने आई थी। जहाँ पे वो शॉक हो जाती है कि उसने बहुत ही वेल मैनर्ड में जो है अपने सारे नोट्स को रखे होते हैं ऑनलाइन भी। और यहाँ पे वो जो है इम्प्रेस हो जाती है। जहाँ पे वो अरातर बोलता है कि तुम घर में भी हो मुझे पता है, लेकिन तुम्हें सही कपड़े पहनने चाहिए। जहाँ पे वो बोलती हैं कि हमने जो है एक साथ नहाया है और तुमने मेरा सारा सामान देखा है और मैंने भी, तो तुम चुप रहो। अब यहाँ पे वो बोलती है कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो ना जिसका नाम लाला है। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें कैसा पता चला?" तभी यहाँ पे वो उसके फ़ोन से जो है रिक्वेस्ट भेज देती है लाला को। और यहाँ पे वो जो है उससे लड़ने लगती है और यहाँ पे गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अराता जो है लाला से बात करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो किसी और लड़के के साथ है। और यहाँ पे वो एकदम ही डिप्रेस हो जाता है। फिर यहाँ पे वो अपने घर पे आने के बाद जो है उसकी छोटी बहन जिसका नाम होता है कोतोनो, उसकी बर्थडे पार्टी होती है। और यहाँ पे वो उसके लिए रेडी होके जो है बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो कहाँ से देख के कहती है अच्छा हुआ तुम रेडी हो गए, फादर कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी थी हमसे। यहाँ पे फिर वो पार्टी में बैठे होते हैं, जहाँ पे मिनामी और ओको की लड़ाई हो रही होती है। पहले ही यहाँ पे आराता बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस था और यहाँ पे वो ज़ोर से आवाज़ करता है और कहता है कि तुम दोनों शांत हो जाओ। यहाँ पे वो दोनों जो है डर के जो है शांत हो जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ी बहुत उन्हें एम्बैरेसिंग सी फीलिंग भी आती है। तभी यहाँ पे उसके फादर की एंट्री होती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि बर्थडे पार्टी तो होते रहेगी, लेकिन मुझे तुम सबको एक इम्पॉर्टेंट बात बनानी है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि ठीक है बताओ। ताकि यहाँ पे वो बोलते हैं कि मिनामी और शीनो के अलावा तुम सभी लोगों में से कोई भी भाई बहन नहीं है, तुम बाकी जो भी हो वो अडॉप्टेड हो। यहाँ पे ये बात सुन के उनके पैरों तले जो है ज़मीन निकल जाती है। और यहाँ पे पार्टी एंड होने के बाद सभी लोग बैठते हैं और ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन जो है हम लोग भाई बहन है, तो इसकी तुम लोग कोई भी चिंता मत करो। और यहाँ पे वो ऐसे ही बात करने लगते हैं। फिर यहाँ पे अनाता जो अपने बेड में सोया होता है और यहाँ पे उसके साथ एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होती। जहाँ पे उसकी जो क्रश होती है लाला, वो किसी और को पसंद करती थी। और यहाँ पे उसकी फैमिली जो उसकी फैमिली उसे मानता था, वो बिल्कुल भी नहीं होती।
और यहाँ पे वो इसी बात से जो है वो अपने वॉशरूम में जाता है पानी नहाने के लिए। तभी यहाँ पे वो देखता है वहाँ पे पोतन होती है, जहाँ पे उसे देख के वो बाहर आ जाता है। लेकिन वो कहती है कि भाई मेरी आप पीठ साफ़ कर दोगे? जहाँ पे ये बोलता है कि ठीक है, और यहाँ पे पीठ साफ़ करते हुए उसे ज्ञान देता है और कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। वो और यहाँ पे अब तुम्हारे दोस्तों को अगर इसके बारे में पता चल जाएगा तो तुम्हारी जो है रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे हमें ओका और शिन का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे ओका कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ होगी, जहाँ पे शियोन कहता है कि हाँ, हमें जो है पोतोनो को सँभालना होगा क्योंकि वो छोटी है। तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ़ोर्स क्रिएट करेगी। और वैसे में भी अराता अगर मेरा ब्लड रिलेटेड नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे लिए हमेशा मेरा बड़ा भाई रहेगा। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अराता जा रहा होता है बाथरूम से, तभी यहाँ पे कोतोनो उसे पीछे से हग कर लेती है। अराता और कोतोनो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोतोनो उसे टाइट से हग कर ली होती है और कुछ बोलने लगती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है शीनो और साथ ही साथ में जो है ओकाका, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं सिबलिंग मैरिज के बारे में। जहाँ पे ओका तो उसके बिल्कुल ही खिलाफ होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती है सब चीज़। जहाँ पे वो लोग जो है अराता के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे वो जो है कोतोनो को करीब करता रहता है, जहाँ पे वो उससे गुस्सा होती है अराता से और ओका कहती है कि वो जो है मुझे ऑब्जेक्टिफाई चीज़ें बोलता है और साथ ही साथ मेरे कपड़ों पर भी कमेंट करता है। तुम्हें याद है ना जब कोतोनो वाली चीज़ अराता उसके ऊपर गिर गया था और हमने जो है उसे बचाया था, याद है ना? यहाँ पे वो जो है अराता की बेइज्जती करने लगती है, जहाँ पे शिनो को एक्चुअल सच्चाई पता होती है, जहाँ पे कोतोनो ने जो है अराता के साथ गलत किया था, जहाँ पे वो उसे सहन नहीं होता, सारी चीज़ें बता देता और कहता है कि कोतोनो जो है अराता को पत्नी करती है, जहाँ पे वो छोटी है, उसे नहीं पता कि एक्चुअल प्यार क्या होता है, यहाँ तो फिर रिस्पेक्ट क्या आती है। जहाँ पे अराता जो है एक आइडियल लड़का है, जहाँ पे लड़कियाँ उसके ऊपर मरती है। जहाँ पे कोतोनो जो है एक छोटी सी लड़की जो उसे देख रही है बचपन से अब तक, तो उसे जो है वो अपना हीरो मानती है। तो मुझे जैसे ही फादर ने बताया कि हम लोग सिबलिंग नहीं हैं, मुझे लगता है कि कोतोनो कुछ कर सकती है। फिर यहाँ पे हमें अराता और कोतोनो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अराता उसे होता है पूरे जाओ, जहाँ पे कोतोनो से कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते थे? अराता कहता है खुद तुम मम्मी बहुत ही ज़्यादा स्टूडियो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते थे, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही तुम्हें ऐसी चीज़ें कौन, हमारा जो है भाई बहन का रिश्ता स्टार्ट नहीं लाना चाहिए। जहाँ पे ये वो तो जानता है। फिर यहाँ पे बांगरी और क्वाज़र का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कन्वर्सेशन होती है जो हमें नहीं बताई जाती। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अराता का रूम, जहाँ पे वो बैठा होता है, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी जो है सेहा होती है, जहाँ पे वो जो है उससे बात करने लगती है और पूछती है कि तुम कहाँ थे? जहाँ पे ये बात का जवाब वो नहीं देता और उसी चीज़ के जवाब देने लगता है। तभी यहाँ पे वो उसे नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर बढ़ जाती है, जहाँ पे वो बोलता है कि हम भाई बहन हैं, मुझे पता है। जहाँ पे ऐसा बोल के सीरिया उसके साथ बोलती है थी तुम रुको। तभी यहाँ पे वो बोलती है थी अच्छा हुआ तुम जाओ मुझे करीब भेज दे। तुमने जो कोतोनो से भी ठीक ठाक बात की और यहाँ पे तुम जो उसे डुप्लेट किया, मैंने सब चीज़ें सुनी। मुझे नहीं लगता कि तुम जो है कोई गलत इंटेंशन के साथ कोतोनो के साथ कुछ भी करने वाले हो। मुझे लगता है कि तुम ठीक हो भले ही ये जैसे हाल, तुम चाहती हो कि हमारा जो है सिबलिंग वाला रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू होता रहे। जहाँ पे ये बात सुनते होता था कि ठीक है, लेकिन ये मेरे ऊपर चढ़ के भी बाहर उतर के भी बोल सकती है ना कि मेरे ऊपर चढ़ रही क्यों हो। यहाँ पे ये बात सुन रहा होता है अराता। यहाँ पे अराता जो है ये सारी की सारी चीज़ें सोच रहा होता है और कहता है कि बहुत कुछ चेंज हो चुका है आज। फिर यहाँ पे अगले दिन वो रेडी हो रहे होते हैं, जहाँ पे जो पांडी है उसने कोतोनो को जो है एक ड्रेस पहनाया होता है जो कि नर्स वाला होता है, जहाँ पे वो जो है अराता का मजाक उड़ाते हैं और जहाँ पे पांडी मस्ती कर रही थी यार। फिर यहाँ पे हमें जो है शिन और अराता जो है बात कर लेते जाते हैं कि हम में जो है दोनों को बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से, लेकिन हमारी जो सिस्टर्स है उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्या हो रहा है। जहाँ पे वो स्कूल जाते हैं, जहाँ पे स्कूल एंड होने के बाद जो अराता है वो जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसे मिनामी मिलती है, जहाँ पे वो बोलती है कि और भाई क्या चल रहे हो, चलो हम घर साथ जाते हैं। जहाँ पे वो दोनों एक साथ निकलते हैं और जहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारा स्कूल जल्दी ख़त्म हो गया, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ चलो हम कैरो को जाते हैं। जहाँ पे वो बोलता है ठीक है। तभी यहाँ पे मियामी जो है एक सच्ची बात बताती है और कहती है कि एक्चुअली मेरा स्कूल जल्दी नहीं छूटा, मेरा जो है एक पेपर चला जा चुका है, इसकी वजह से मुझे एक स्टडी टाइम मिला है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। जहाँ पे कैरियोके में जो है वो दोनों जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे पहले तो मिनामी कहती है कि मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो उसका टेस्ट लेता है तो उसे पता लगता है कि इसे कुछ नहीं आता। और यहाँ पे वो जो है सिंगिंग करना स्टार्ट कर देती है मिनामी, और यहाँ पे इसकी सिंगिंग स्किल से के वो एकदम ही शॉक हो जाता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि बाकी सारी चीज़ों में ख़राब हो ना हो, लेकिन एनर्जेटिक और केयर फ्री तो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा ही हमें होना चाहिए एक्चुअली। और यहाँ पे वो दोनों जो कैरोगे से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी आराता नोटिस करता है कि उसकी क्रश लाला वहाँ पे होती है, जिसे देख के वो छूट जाता है, जिसे मिनामी भी नोटिस कर लेती है। जहाँ पे दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं, जहाँ पे मिनामी कहती है कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम भी मेरे एक्चुअल ब्रदर नहीं हो। तब यहाँ पे आराता बोलता है कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज़ से रिलेटेड। जहाँ पे वो कहती है कि
मैं जो है अपने असली पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ, साथ ही साथ मेरे कोई सिबलिंग्स है कि नहीं वो भी पता लगाना चाहती हूँ। अब से मैं तुम्हें जो है भाई नहीं बुलाऊँगी, अब मैं तुम्हें जो है सेनपाई बुलाने वाली हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ये क्या कह रही हो? जहाँ पे वो बोलती है कि सही कह रही हूँ मैं। जहाँ पे दोनों डिस्कस कर लेते हुए जाते हैं, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारी जो क्रश है, उसका एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तुम्हें कैसा लग रहा है? जहाँ पे ये बात सुन के बोलता है तुम्हें किसने बताया? तभी मैं आगे बोलती हूँ मुझे ओका ने बताया। जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिनामी और ओका बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे मिनामी के एयरपोर्ट जो है ओका ढूँढ के देती है, जिसके बदले उसे वो एक केक भी देती है। आ रहा था वो जो कि बाहर आया होता है, और यहाँ पे जो है से सेहा मिलने आती है, जहाँ पे वो बोलती है कि अब से तुम मुझे सेहा चैम बुलाओगे। जहाँ पे आ रहा था कहता है कि ठीक है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ ये चीज़ नहीं। तब यहाँ पे मीना भी आ जाती है और यहाँ पे वो उसे सेनपाई बुलाने लगती है, जहाँ पे वो बोलती है कि सही ये तुम क्या कर रही हो? तब यहाँ पे मीना भी बताती है कि मेरी जो है बहुत ही ज़्यादा आराधा हेल्प करता है, तो इसलिए मैं उसे सेंसेई बुलाऊँगी। तक यहाँ पे सेही और मिनामी दोनों चले जाते हैं, जहाँ पे आराधा बोलता है कि ये दिन की शुरुआत ही बड़ी डेंजर हुई है। अभी यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पे आराधा जो है कॉरिडोर में जा रहा था, लेकिन तभी उसे उसकी क्रश जो है लाला दिखती है, जिसे देख के वो कहता है कि हाँ, क्या ही करूँ? तभी यहाँ पे उससे बात करने के लिए वो आती है। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम ट्राई क्यों नहीं करते? जहाँ पे वो बोलता है कि इसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। जहाँ पे वो बोलती है कि ऐसी बात है क्या? तुम पहले ही रिजेक्ट हो जाओगे उससे। और यहाँ पे वो और कुछ ज्ञान देने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे ओका के फ्रेंड्स आ जाते हैं, जहाँ पे वो उनके साथ चली जाती है। यहाँ पे ओका के फ्रेंड्स जो है आराधा को पर सिम करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या ही हैंडसम भाई है तुम्हारा, तुम कितनी ज़्यादा लकी हो। और यहाँ पे ये बहुत सुन के जो है ओका जो है उसके बारे में बुरी बातें बताने लगती है और कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा आलसी और बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लेकिन साथ ही साथ वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी कर देती है। जहाँ पे वो बोलते हैं कि अरे तुम कह रही हो? जहाँ पे ओका को भी नहीं पता होता कि वो क्या कह रही है, और यहाँ पे बोलते हैं कि भूल जाओ कोई वैसी बात हुई होती। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग जो है पार्क की तरफ आए होते हैं, ताकि वो जो है कोतोनो का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। यहाँ पे सभी लोग अलग-अलग तरीके की जो है हरकतें करने लगते हैं और अलग-अलग हो जाते हैं। जहाँ पे जो बांदरी और जो है अराता खाना खाने के लिए लेके जाते हैं, जहाँ पे वो खाना लेके जैसे ही लौटते हैं, तो वहाँ पे इस लोकेशन पे कोई भी नहीं होता, और यहाँ पे वो बोलते भी हैं कि हमने इन्हें रुकने के लिए कहा था, लेकिन ये चले गए, कितने ज़्यादा बेवकूफ़ लड़के हैं। फिर यहाँ पे वो देखते हैं, वो दोनों जो है लंच करने के लिए बैठे होते हैं, जहाँ पे मानती कहती है कि चलो हम इसे एक डेट की तरह सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि खाना तो खा लेते हैं, तब यहाँ पे दोनों मिलके खाना खत्म कर लेते हैं। जहाँ पे जो बांदरी है वो चिपकने लगती है आर्था के। यहाँ पे बोलता है कि ये कर क्या रही हो? यहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें मैं पसंद नहीं हो, मेरे जैसी क्यूट लड़की कहाँ मिलेगी? जहाँ पे आर्था उसे बोलता है कि बस तुम्हारी बॉडी पार्ट मुझे छू रहा है, मन में ऐसा सोच रहा था। तभी यहाँ पे बांदरी कहती है कि अच्छा मेरा बॉडी पार्ट टच कर रहा है इसलिए तुम ऐसा रिएक्ट कर रहे हो। जहाँ पे वो उसका मज़ाक उड़ाने लगती है, जहाँ पे वो बोलती है कि देखो तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की घूम रही है। यहाँ पे आराधा भी मन में सोचता है कि हाँ, बाकी जितनी भी इसकी सिस्टर्स है उसमें सबसे ज़्यादा क्यूट और सबसे ज़्यादा एलिगेंट और ब्यूटीफुल जो है बांदरी है। जहाँ पे वो दोनों जो है रोलर कोस्टर राइड के लिए जाते हैं, जहाँ पे हमें दूसरे लोगों का सीन दिखाया जाता है, दूसरे सिस्टर्स का, जहाँ पे वो उनको जब कॉल करते हैं तो वो राइड पे होते हैं, जब ये उनको कॉल करते हैं यहाँ पे वो कुछ कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा ही हो रहा होता है, जहाँ पे वो फाइनली वो बाकी के सिस्टर डिसाइड करते हैं कि वो पहले मज़े करेंगे, बाकी जो जो है ढूँढने का काम वो बाद में करेंगे। जहाँ पे सभी लोग शिन की इस बात के लिए एग्री कर देते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है बांदरी और आराधा का, जहाँ पे दोनों बैठे होते हैं, जहाँ पे दोनों जो है बहुत सारी बातें करते हैं, और यहाँ पे जो बांदरी होती है वो खाना खाने लगती है, जहाँ पे वो बात करती है कि उसके साथ क्या-क्या हो रहा है। जहाँ पे आराधा भी बोलता है कि हाँ, हमें जो है अपनी फैमिली को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। ये चीज़ों को कोई बदलाव नहीं लाने वाला हमारी ज़िंदगी में, तो हमेशा ये बात याद रखना। जहाँ पे बांदरी इसकी ऐसी बातें सुन के वो कहती है कि वाक़ई में तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हो। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, मैं ऑफ़ कोर्स बड़ा हो चुका हूँ। जहाँ पे दोनों जो इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, फैमिली मैटर्स के बारे में। तब यहाँ पे कुछ बच्चे जो है जूस लेके आ रही होती है, जहाँ पे वो जूस जो है बांदरी के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में अराता आ जाता है और उसके ऊपर सारा का सारा जूस गिर जाता है। जहाँ पे वो लड़की होती है, सॉरी भैया मुझे माफ़ करना। तब यहाँ पे अराता जो है बहुत ही कामली जवाब देता है, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम ठीक हो तो सब ठीक है। जहाँ पे तभी बांदरी आती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे ऊपर कितने दिन आता? तभी यहाँ पे वो बोलता है कि मैं आपका छोटा भाई हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जहाँ पे ये बहुत सुन के वो बांदरी जो है प्लस करने लगती है, और यहाँ पे वो अजीब-सी बातें करने लगती है। फिर यहाँ पे हमें सभी लोग की रियूनाइट हो जाते हैं, जहाँ पे पूछते हैं कि अराफा तुम ठीक हो कैसे? जहाँ पे वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जहाँ पे वो जो है लास्ट राइड्स कुछ एन्जॉय करते हैं और साथ में चले जाते हैं, जहाँ पे वो एक मूवी देख के जो है वापस आ रहे होते हैं, और यहाँ पे सभी लोग जो है डिस्कस कर रहे होते हैं उस मूवी के बारे में। तभी यहाँ पे अराता, शीनो और कोतोनो जो है वॉशरूम के लिए चले जाते हैं।
और तभी यहाँ पे सेहा बताती है कि कोतोनो ने क्या किया, जहाँ पे वो खुलती है कि उसने जो है कन्फेस कर दिया आराता को फिर से, जहाँ पे ये बात सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे वो बोलती है कि जो आराता है वो उसके पास कोई भी गलत इरादे नहीं है और इसको मैंने कन्फर्म भी किया है, जहाँ पे ओका बोलती है कि ऐसा कैसे कन्फर्म कर लिया, जहाँ पे वो बोलते हैं कि मैंने जो है उसको सेड्यूस करने की कोशिश की, जहाँ पे वह सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। एक जना जो है उसे कन्फेस करता है, दूसरे जना उसे सेड्यूस करती है, उसकी जो है पूरी लाइफ ही खराब कर दोगे, जहाँ पे बांधते भी रियलाइज़ करती है कि आराता जो है ये सब चीज़ों में गलत नहीं है और उसे उसका सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे वो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ, हमें जो कोतरो को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अगर जब आगे जाके उसे जब रियलाइज़ होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस होती। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल तो वो छोटी है, तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। फिर यहाँ पे जो है अराथा, शिन और कोतोनो भी वापस आ जाते हैं, जहाँ पे वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो हॉन्टिंग हाउस जाएँगे, जहाँ पे वो जाते हैं और वहाँ से वापस भी आ जाते हैं। जहाँ पे अराथा कोतोनो को नोटिस करता हुआ कहता है कि अब इसकी जो है आदतें बदल चुकी है, कि पिछली जैसी नहीं रही, अच्छा हुआ। तब यहाँ पे सभी लोग जो है फायरवर्क्स एन्जॉय करने लगते हैं। राता और जो है ओको का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओको जो है उससे बात करते हुए कहती है कि मुझे जो है कुछ दिनों तक लगता था कि हम दोनों ट्विंस हैं, लेकिन ये बात झूठी है। हम दोनों जो है टेलीपैथी भी शेयर करते थे, है ना? जहाँ पे वो बोलता है कि ये सारी सारी चीज़ें हम क्यों बता रही हूँ। तब यहाँ पे ओका जो है उससे कन्फेस कर देती है और हालांकि कर देती है, जिससे आराता एकदम शॉक हो जाता है। फिर हमें यहाँ पे कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शीनो और आराता बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो जो है डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनकी फैमिली रिलेशनशिप कितनी बदल चुकी है, जहाँ पे आ रहा था। और यहाँ पे शिनो इसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे शिनो बताता है कि उसने ओका को बताया है कि कोतोनो ने उसके साथ क्या किया, जहाँ पे ये बात सुनकर वो कहता है कि पक्का वो गुस्सा हुई, जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, तुम पे वो गुस्सा नहीं थी, ये वो तुम्हारे लिए सपोर्टिव है। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये बात सुन के आ रहा था, शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पे ओका कहती है एज अ ब्रदर सिस्टर, यहाँ पे वो सोचता है कि अच्छा, लगता है ये उनके रिलेशनशिप के लिए एकदम ही कंफ्यूज हो चुकी है। और यहाँ पे जो हराता है उसे सुनाडे भी कहता है, जहाँ पे वहाँ सुन कहती है ये क्या कह रहे हो। और यहाँ पे दोनों के बीच में थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाती है और यहाँ पे वो वहाँ से चली जाती है ओका, जहाँ पे वो सारी चीज़ें याद कर रही होती है जिसने खुद उन्होंने जो उससे कन्फेस किया होता है। और यहाँ पे वो बोलती है कि ये सारी की सारी अजीब चीज़ें वो मेरे सामने ला के क्यों बोलते हैं। फिर यहाँ पे हमें ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आराता बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो है मिनामी भी आ जाती है, जहाँ पे उसे देख के वो कहता है कि आ गई वो लड़की, तुम जो है कभी भी अपने एक्सरसाइज स्किप नहीं करती, तुम कमाल की लड़की हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि इतनी भी तारीफ मत करो, यहाँ पे तुम बचपन में जो है फादर के साथ बहुत टाइम तक एक्सरसाइज करते थे। जहाँ पे राधा कहता है कि वो दिन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। फिर यहाँ पे जो मिनामी है एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी लोग जो है टेडी बियर खरीदने के लिए आए होते हैं, लेकिन वहाँ पे ओका नहीं होती, जहाँ पे वो ओका को ढूंढने के लिए वहाँ पे जाती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि वहाँ पे आराता के साथ ओका ठहरी हुई है। तब यहाँ पे मिनामी जो है वही वर्ड सुनती है, जहाँ पे उसने कन्फेस किया था ओका ने आराता को, जहाँ पे ये बात वो अब जिम में भी सोच रही होती है और कह रही होती है कि कंफर्म कैसे करूँ कि वो बात सच है या फिर झूठ। जहाँ पे आराता कहता है कि तुम जो है तुम्हारे स्पेस आउट लग रही हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? लेकिन वो वर्कआउट करने के लिए चली जाती है, जहाँ पे वो वर्कआउट करते हुए सोचती है मुझे पूछना ही होगा। तब यहाँ पे आराता से वो पूछती है कि तुम्हारे और रोहन के बीच में कुछ चल रहा है क्या? तब यहाँ पे ये बात सुन के आराता कहता है कि हाँ, हम थोड़ा बहुत लड़ते हैं, लेकिन अगर उसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे माफ़ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम से तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और हम लोग जो है घुलने मिलने ज़्यादा नहीं लगे, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है सर। तब यहाँ पे मीना भी कहती है नहीं नहीं, मैंने सुबह से ही पूछा। और यहाँ पे ये बोल के वो बाहर चली जाती है। और यहाँ पे बाहर मिल के वो सोचती है कि मैंने पक्का सुना है वो ने उसे कन्फ्यूज किया है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे आ रहा था का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो नानी की बात पे सोचा शायद लगता है इन लोगों के बीच में कुछ चल रहा है, मुझे इस चीज़ को सॉल्व करना होगा, मुझे लगता है मैं उन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे हम दिखाया जाता है कि बाथरूम जा रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे सही भी होती है, जिसे देख के वो हट जाता है, जहाँ पे सही कहती है कि ये टिपिकल जो है रोम कॉम एनिमे में होता है, यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट को देखने आता है, लेकिन वो ऑलरेडी पॉसिबल में होती है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुम कैसी बातें करती हो, जहाँ पे वो बोलती है कि आई एम सॉरी, और यहाँ पे वॉशरूम में चली जाती है। फिर वहाँ पे वो बाथरूम के अंदर जाता है और यहाँ पे वहाँ पे एक रिंग को नोटिस करता है, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम अभी भी इसे पहनती हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ, ये मदर के मेरे लिए लास्ट गिफ्ट है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि मुझे लगता है मदर जो है सिंह के लिए अलग सी स्पेस जो है रखती है अपने दिल में। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है राता जो अपने रूम में बैठा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे भांगरी आ जाती है, जहाँ पे वो जो है उसके रूम में ऐसा एक्ट करती है कि वो पहली बार आई है। जहाँ पे वो बोलता है कि तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रही हो। जब यहाँ पे वो उसका लैपटॉप को चेक करने लगती है और कहती है कि अच्छा, इसमें ये सारी चीज़ें। तभी वो उसका लैपटॉप छीन लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पे आई क्यों। तभी यहाँ पे वो उसके पीछे आके बैठ के कहती है कि
अच्छा, तो तुम क्या कर रहे हो? मुझे बताओ। जहाँ पे वो होता है कि एक्चुअल क्या बात है? जहाँ पे ये बात सुन के बांद्री कहती है कि हम दोनों एक डेट पे जाने वाले हैं, जहाँ पे ये बात सुन के वो शॉक हो जाता है। फिर ये हमें दिखाया जा रहा है कि बांद्री और आराधा दोनों एक साथ आए होते हैं, जहाँ पे बांद्री से चिपकते हुए कहती है कि तुम्हें बहुत टाइम से फ़ोन चाहिए था ना, चलो आज हम जाके लेते हैं। जहाँ पे आराधा को समझ नहीं आता कि ये सब वो कह रहा है। तभी यहाँ पे फ़ोन लेने के लिए बैठता है, जहाँ पे उसे जो है 2 मॉडल दिखाए जाते हैं, जहाँ पे उसका जो करंट फ़ोन है, उसी का जो है एक न्यू मॉडल आया था, और यहाँ पे दूसरा मॉडल जो है जेंसीज़ के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है। लेकिन वो जो है ओल्ड फैशन टाइप का ही फ़ोन लेता है, जहाँ पे ये बात सुन के बांद्री कहती है कि अच्छा तुम ये वाला फ़ोन ले रहे हो, तुम्हारा इससे जो है पार्टनर भी डिसाइड हो सकता है, तुम्हें कैसे टाइप का फ़ोन पसंद आता है वही टाइप का तुम्हें पार्टनर भी पसंद आएगा। तभी यहाँ पे आ रहा था, कहता है कि ये क्या बकवास कह रही हो। तभी यहाँ पे वो जो है लड़की आ जाती है उसका फ़ोन लेके और कहती है कि हमारे पास जो है कपल्स के लिए ऑफर है। जहाँ पे वो सुन के बांद्री आ रहा था कुछ पकड़ने लगती है और कहती है कि हाँ हम दोनों कपल है, लेकिन आ रहा था जोर से चिल्लाता है, कहता है कि हम कपल्स नहीं है। फिर यहाँ पे वो दोनों जो है ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं, तभी वहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे बांद्री और आराधा आइसक्रीम खा लेते हैं, वो कुछ एक ओल्ड सी बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो मिनामी ने जो है कनोतो की जो है आइसक्रीम खा ली हुई थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। जहाँ पे जो कनोतो है वो एक क्लोजेट में जाके छुप चुकी थी, जहाँ पे उसे जो है क्लोजेट क्वीन भी कहा जाता था। जहाँ पे बांद्री जो है भूत और सारी सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा डरती थी, और यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे जो है ऐसी चीज़ों से नफरत है जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जहाँ पे ये बात सुन के आ रहा था, कहता है कि हाँ, जहाँ पे वो कहता है कि चलो अब टाइम हो रहा है। तभी यहाँ पे बांद्री कहती है कि तुम्हारी जो है आजकल लाइफ कैसे चल रही है। जहाँ पे ये बात सुन के आ रहा था, कहता है कि अचानक से ऐसा सवाल क्यों। जब यहाँ पे बांद्री कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के आ रहा था, कहता है कि अचानक से। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ अचानक से, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। जहाँ पे आराधा कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वो दोनों का, जहाँ पे वो अपने फ़ोन में जो है आराधा की फ़ोटोज़ देख रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे बांद्री जो है उसकी और आराधा की फ़ोटो ऐसे दिखाते हुए रखती है, जिसकी वजह से जो है वो दोनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पे वो सोचती है कि लगता है ये दोनों भाई बहन है तो अपना तो कर ही सकते हैं। और यहाँ पे वो पढ़ाई के लिए चली जाती है। तभी यहाँ पे बांद्री जो है कहती है कि चलो अब और दूसरी जगह पे जाते हैं। तभी यहाँ पे उसे कॉल आता है, और यहाँ पे वो कहती है कि आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ओके। और यहाँ पे आराधा बोलता है कि तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें जो मेरे साथ कर रही हो वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ करनी चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, मुझे कोई बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम बच्चे हो तो बच्चे बने रहो। और यहाँ पे वो बोल के जा रही होती है, और यहाँ पे सभी लोग उसे एकदम अजीब निगाहों से देख रहे थे। और यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो है बांद्री को कॉल जो है मिनामी ने किया था, जहाँ पे वो कंफर्म करना चाहती है कि ओका और आराधा के बीच में कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे बांद्री भी कहती है कि उसने कुछ ज़्यादा ख़ास बताया नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर यहाँ पे वो सोचती है कि मैंने जो है पक्का सुना है कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हुआ है। जहाँ पे मीना भी जो है बाथरूम में होती है, जहाँ पे वो सोचती है कि मैंने पक्का जो है गलत सुना है। और यहाँ पे वो जो है वो सारी की सारी चीज़ें टाइप कर देती है, और यहाँ पे अपने जो है फैमिली ग्रुप में सेंड कर देती है। लेकिन तभी उसे जैसे ही रियलाइज़ होता है वो उसे अनसेंड कर देती है। तभी यहाँ पे वो सोचती है लगता है किसी ने भी नहीं वो मैसेज पढ़ा। तभी यहाँ पे ओका आती है, जिसे देख के उसे पसीने निकलने लगते हैं। जहाँ पे ओका ने तो वो मैसेज नहीं पढ़ा होता है। यहाँ पे वो बोलती है कि जल्दी से जल्दी बाथरूम से बाहर आओ। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वो दोनों का, जिसने वो मैसेज पढ़ लिया होता है अनसेंड करने देखते हैं कि आराधा जो है इससे ही को नोटिस करा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड दिख रही होती है। जहाँ पे वो उससे पूछ ही लेता है कि कुआ का है। तब यहाँ पे वो कहती है कि एक्चुअली बात यह है कि उसने जो है एक नया गेम ऑर्डर किया है जिसका नाम है कलर ट्विस्टर, और कोई भी उसके साथ वो खेलना नहीं चाहता। तो यहाँ पे वो आराधा को जो है ज़बरदस्ती जो है उस गेम खेलने के लिए लेके आती है। जहाँ पे बेसिकली इस गेम में क्या होता है कि एक रोटेटर दिखाया है जिसके ऊपर अलग अलग कलर्स और हैंड शेप या फिर लेग का शेप लिखा हुआ होगा, और यहाँ पे जिस कलर पे और जिस आपको पोजीशन में यानी हैंड या लेग का पाम और या हैंड का पाम लगाना होगा, और ये गेम सभी लोग दोनों खेलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे वो जो सही वो अजीब अजीब बातें करने लगती है, आपको पता ही है कैसी है। और यहाँ पे वो दोनों जो है गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ का साथ ही साथ जो आ रहा था और वो एकदम ही ऑकवर्ड गुस्से में आ जाता है। यहाँ पे गलती से उसका पैर जो है आ रहा था उसके कुछ पार्ट्स में लग जाता है, और यहाँ पे जो आपको पता है से ही अजीब-अजीब बातें करने थी वो उससे। और यहाँ पे दोनों जो है और एक अलग सी पोजीशन में आ जाते हैं, जिसमें जो है से ही जो है आराधा के ऊपर ही गिर जाती है जहाँ पे वो जो है गेम हार जाती है। और यहाँ पे वो कहती है कि
बेसिकली मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रही थी और यहाँ पे तू जो है पास हो गया। पहले तो मैंने सोचा कि नहीं लोगी, लेकिन यार और एक बार मुझे कंफर्म करना था क्या तुम तुम्हारे सिस्टर तो ऐसे वैसे तो नहीं देखते। यहाँ पे ये आवाज़ सुन के वो कहता है कि अरे क्या कर रही हो। तब यहाँ पे वो जो है सही उसे कॉर्पोरेट करने के लिए थैंक यू कहती है और यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे से ही जाने के बाद आराता सोचता है कि उसने क्या कहा, और यहाँ पे उसने कहा होता है कि वो अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती है आराता के आगे। जहाँ पे ये आवाज़ सुन के वो कहता है कि ये क्या लड़की थी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तब यहाँ पे ओक आ जाती है, जहाँ पे वो उसे देती कहती है चल क्या रहा है, तुम उतनी ज़्यादा यीलिंग क्यों कर रहे हो। यहाँ पे मैंने देखा था कि से हाई कहती है, जहाँ पे वो होता है कि नहीं देख कुछ भी नहीं हुआ। तभी यहाँ पे ओपर कहती है चलो मेरे साथ गेम खेलने के लिए। जहाँ पे वो सुन रहे कहता है कि ऑलों का सेटा नहीं है, मेरे साथ गेम खिलाता थी तो ठीक है चलो। जहाँ पे वो दोनों चाहते हैं और यहाँ पे गेमिंग रूम में ठहरे होते हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि इसे तो गेम खेलना आता नहीं, या अचानक मेरे साथ क्यों गेम खेलना रहती है। और यहाँ पे दोनों जो है गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पे जो ओका होती है वो बहुत सारे गेम में जो है आराता को हरा देती है। यहाँ पे आराता कहता है कि ये जो लड़की गेम से इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, मुझे कंफर्ट करने के लिए गेम खेली और गेम में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी ये पहले से तो। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एथलेटिक है और यहाँ पे स्कोर्स में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और अपने स्कूल्स में जो ओवरऑल एक एवरेज स्कोर मतलब एग्ज़ाम में भी अच्छा लाती है। ओवरऑल ये एक ऐसी लड़की है मेरी बहन, ब्यूटी विद ब्रेन। और यहाँ पे ये बात सोच रहा होता ताकि यहाँ पे वो बोलता है कि चलो अब मैं खेलता हूँ। और यहाँ पे वो जो है ओका को एक के बाद एक गेम्स में हरा रहा होगा। जहाँ पे ये बात क्यों हुई थी कि अचानक से तुम मुझे गेम में क्यों हरा रहे। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तो बस थोड़ी देर पहले तुम्हें जो है हारने की एक्टिंग कर रहा था। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि बाथरूम ब्रेक, और यहाँ पे वो जाने लगती है, लेकिन पीछे से आके आराता को जो चोट करने लगती है। और आराता कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम अगर हार रही तो तुम ऐसे काम करोगी। यहाँ पे आराता मन में सोचता है खुद से सारे बॉडी पार्ट्स मुझे टच करे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। तभी यहाँ पे वो उसको पकड़ के जो है नीचे डाल देता है और यहाँ पे उसके ऊपर है जाता है। तभी यहाँ पे आराता देखता है कि वो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ चुका है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं करूँ क्या, वो मेरी बहन है, लेकिन यहाँ पे वो कुछ क्यों नहीं कह रही। तभी यहाँ पे वो क्या कहती है अच्छा तुम एक फाइनली मैन बन चुके हो। जहाँ पे ये बात सुन के आ रहा था कहता है कहना कर रहे हो। तब यहाँ पे वो कहती है कि कुछ नहीं चलो यहाँ से हटो, और यहाँ पे वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे आरा तो समझ नहीं आता कि यहाँ पे हुआ क्या है। फिर यहाँ पे हमें रूम का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उपका जो है प्लस कर रही होती है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आरा था और उसके फादर बैठे होते हैं, जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं। अब आरा था कहता है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों दिलाया, चाहे तो वो कहता है कि आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जहाँ पे आरा सब पूछता है कि क्या, तब यहाँ पे वो कुछ नहीं, क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल है तुम्हारे पास। जहाँ पे ये बात सुन के आ रहा था कुछ भी नहीं बोलता। फिर हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है सिस्टर सा। यहाँ पे वो एक मूवी देख रहे होते जहाँ पे जो आ रहा था फादर ने क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल है। यही जो है एक रोमांटिक फिल्म में जो हीरो उससे कहता है हीरोइन से कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। और यहाँ पे वो सभी लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो क्या कहती है कि ऐसी टाइप का क्या ही मज़ा आएगा जहाँ पे गैंगस्टर दोनों जो है लड़का लड़की है और यहाँ पे दोनों प्यार का पड़ जाता है। कमाल की स्टोरी। और ऐसे ही मैं अपनी लाइफ में चाहूँगी, जहाँ पे ये बात सुन के से मैं कहती है कि प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हमें जो है बहुत ही ज़्यादा प्लान और स्ट्रक्चर्ड वे में जाना होगा, तभी हमारी जो है लाइफ सिक्योर हो सकती है अबाउट मैरिज। जहाँ पे ये बात सुन के होती है कि वाकई में इन वाकों ने ज़्यादा सच कहती है और यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सुन कर रही हो। तभी यहाँ पे वो बोलते हैं कि वो डायलॉग कितना ज़्यादा अच्छा था कि तुम मेरे लिए एक स्पेशल। जहाँ पे बाउंड्री भी कहती है कि आप किसी के भी डायरेक्ट को जो है उसे पसंद करते हो अगर के नहीं कह सकते, आपको इनडायरेक्ट वे में ही कहना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के जो है मीनामी कहती है कि हमारे पास कोई होना भी तो चाहिए ऐसा बोलने के लिए। जहाँ पे सभी सिस्टर्स कहते हैं कि इसने तो जो है सच्चाई का एक पमीद आज है यहाँ पे। और यहाँ पे सभी लोग वापस अपने अपने रूम्स की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पोतनों को उनसे पीछे चल रही होती है। और यहाँ पे वो उनके सामने कह देती है कि मैं जो है आराता को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और एज अ ब्रदर नहीं रोमांटिक वो में। और अब सबको पता चल चुका है कि हम लोग जो है भाई बहन नहीं है, तो आप सभी लोग कह रहे राइवल से, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ। जहाँ पे बात सुन पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जो है आराता और उसके फादर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो बोलता है आराता कि ऐसा तो मेरे पास कोई भी नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं कोई भी चीज़ रश नहीं करना चाहता। और यहाँ पे वो कहते हैं कि सब फैमिली में कैसा चल रहा है। यहाँ पे आराता कहता है कि आपने जो
एक बड़ा-सा न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा था, उसके बाद से तो थोड़ी बहुत चीज़ें थी सँभली चक पे लॉस तो कहते हैं अच्छा ठीक है, कि कोई टेंशन मत लो। यहाँ पे आराफ़ा कहता है कि मुझे नहीं पता है कि मैं आपके पास ये बैठाना नहीं को नहीं, लेकिन मैं जो है शिंजूरी फैमिली का सबसे बड़ा लड़का हूँ और मेरा काम है कि पूरे घर को साथ लेके चलना और यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं बखूबी लिखा हुआ और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे वो जो आरासा के फादर है उसे उसकी मदर की फ़ोटो देख के कहता है कि चियोरी हमें एक सही लड़के को चुना है। यहाँ पे हमें एक फ्यूचर का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की जो है खेल रही होती है और यहाँ पे मिट्टी का घर बनाई हुई होती है। तभी यहाँ पे उसका जो है पापा आ जाता है जो कि और कोई नहीं आराता होता है। जहाँ पे वो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पे उसकी मॉम को भी वो हाई करती है जो कि आ रही होती है। और इस सीन में जो है सभी के हेयर कलर्स जो है वाइट दिखाए गए ताकि हमें पता ना लगे कि कौन है। कि आ रहा था जो है जॉगिंग कर रहा होता है। तब यहाँ पे हमें जो है मिनामी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रही होती है कि कोतो ने जितना बोल्ड स्टेटमेंट कैसे दिया मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे जो अपने स्कूल की तरफ जाना होगा। तब यहाँ पे वो जैसे ही बाहर निकलती है उसे आराता मिलता है जो कि जॉगिंग करके आया होता है, जहाँ पे वो उसके सामने से बहुत ही ऑकवर्डली बात कर रही होती है, जहाँ पे वो पूछता है कि क्या प्रॉब्लम, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो। जहाँ पे ये बात सुन के कहती है कि नहीं नहीं मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मन ही मन में वो कहती है कि मैं कैसे फेस करूँ यहाँ पे उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट जो कह दिया है कोतो ने। जहाँ पे ये बात सुन के जो है वो रुक जाती है और तब यहाँ पे आ रहा था गुस्सा है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे डैड के बाद तो मेरा ही नाम है, तो तुम टेंशन मत लो, अगर कुछ भी चीज़ तुम्हें बॉदर करी है तो मुझे बता दो। लेकिन वो जो है अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहती है कि नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ से वो भाग जाती है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सीन बांद्री का जहाँ पे वो उसके डॉग वेल को जो है खाना दे रही होती है, जहाँ पे वो उसे डांटते हुए कहती है तुम सिर्फ खाने के लायक हो। जहाँ पे आ रहा था ने जब तुम्हें जॉगिंग के लिए बुलाया तुम नहीं गए, पिक ऑफ द डॉग। तब यहाँ पे आ रहा था भी आ जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तब वो बोलती है कि ये मुझे जाने नहीं दे रहा था और साथ ही साथ में खाने के लिए मांग रहा था। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैं जॉगिंग पे तो चलने के लिए कहता हूँ तो कभी नहीं चलता और यहाँ पे इसका खाना कम करना होगा हमें। जहाँ पे ये बात सुन के जो बांदर भी कहती है कि हाँ इसका खाना कम करना पड़ेगा। और जहाँ पे ये बात सुन के डॉग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो आराता के पीछे पड़ जाता है। तभी यहाँ पे जो है शीनो भी आ जाता है जहाँ पे वो जो है बांद्रे से बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम आज जल्दी उठ गए। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ मेरे क्लब रूम की एक्टिविटीज़ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आराता को जहाँ पे बेल ने उसे काट दिया होता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मिनामी का सीन जहाँ पे वो रैकेट खेल रही होती है और जहाँ पे कोतोनो की बात भी याद करके वो जो है रैकेट को बहुत ज़्यादा हार्ड से स्ट्रोक कर रही होती है। और यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पे सारे के सारे उसके पेरेंट्स उससे जो है घेर लेते हैं और पूछते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसी हो, तुम दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा छोटी हो और ऐसा कैसे। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है मैं दिखने में वाकई में छोटी हो सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रोक मार सकती हूँ, तुम्हें नहीं बताया। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि हाँ तुम कह तो सही रही हो। फिर यहाँ पे वो जो है एक लड़की को आवाज़ देती है जिसका नाम होता है नाव और यहाँ पे वो उसकी जो है सीनियर होती है। जहाँ पे वो उसे जो है कंपटीशन के लिए वो कहती है और कहती है कि अगर वो हार गई तो उसे जूस पिलाना होगा। जहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है और यहाँ पे दोनों का जो है रैकेट का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आराम से मिनामी उसे हरा देती है। और यहाँ पे वो दोनों जो है बेंच पे बैठे होते हैं जहाँ पे उसे जो है जूस मिल जाता है मिनामी को। जहाँ पे मिनामी बोलती है कि थैंक्स इसके लिए, जहाँ पे वो बोलती है कि कोई टेंशन नहीं है, तुम हमारे जो है ग्रुप की बेस्ट हो और यहाँ पे तुम ही जो है अकेले सभी चीज़ों को हैंडल करके चल रही हो, इसलिए इतना तो तुम डिज़र्व करती हो। और यहाँ पे वो उसकी तारीफ़ों के पुल बाँधने लगती है। जहाँ पे ये बात सुन के मिनामी उसका मज़ाक बनाते हुए कहती है ऐसा ऐसा है क्या? और यहाँ पे वो उसका मज़ाक उड़ा रही होती है। जहाँ पे वो बोलती है कि ये किसी को तो मत बताना कि मैंने तुम्हारी तारीफ़ वो की है। जहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा ठीक है। तब यहाँ पे वो जो है फिर से प्रैक्टिस करने चली जाती है मिनामी। लेकिन कुछ लड़कियाँ बात कर रहे होते हैं नाव के बारे में कि उसे जो है किसी भी टीम ने सेलेक्ट नहीं किया होता है क्योंकि उसका जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है गलत जा रहा होता है। फिर यहाँ पे मिनामी जो है पास ठीक पास में थी नाओ से जब वो पहली बार मिली थी। यहाँ पे उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, उसका नाम था नाओ हिनाटा और यहाँ पे दोनों जो है कॉम्पिटिशन कर रहे थे, लेकिन इस बार मिनामी जीत चुकी थी। जहाँ पे मिनामी से वो हार के गई थी कि वाक़ई में तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की हो। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, जहाँ पे वो पूछती है कि इसे रैकेट क्यों कहा जाता है? जहाँ पे वो ये बात सुन के जो नाव होती है मुझे क्या पता। और यहाँ पे दोनों की ऐसे ही कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी और ये दोनों दोस्त बने थे। फिर यहाँ पे आराता का सीन दिखाया जाता है घर पे, तब यहाँ पे उसकी वेट्रेस यामाइची उसे बुलाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मिनामी का जहाँ पे वो जो है वर्कआउट कर रही होती है और यहाँ पे तब यहाँ पे आराता आ जाता है जहाँ पे वो बोलती है कि क्या कर रहे हो यहाँ पे? जहाँ पे आराता कोई भी जवाब नहीं देता और यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारा जो इंटर हाई आने वाला है ना? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, तो मैं तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ उस दिनों तक। जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे कोई ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, तुम ये बात क्या कर रहे हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि क्या कर रहे हो तुम? ऐसा तो मुझे ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें इंजरी हो चुकी है ना?
जहाँ पे ये बात सुनते हो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है और यहाँ पे बोलती है कि नहीं, नहीं मुझे कैसे इंजरी हो सकती है। यहाँ पे आराता बोलता है कि मुझे यामाइची ने सभी बात बता दी है कि तुम्हें जो इंजरी हुई और तुम टेपिंग कर रही थी। यहाँ पे वो इस बात का कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती है, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें कोई किसी की ज़रूरत है और यहाँ पे वो मैं भी हूँ। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे हमें ओका का रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो टी पीते हुए सोच रही होती है कोतोना ने जो बात कही थी और जहाँ पे वो बोलती है कि मैं जो है शादी करना चाहती हूँ आराता से। जहाँ पे ये बात सुनते सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ से वो भाग जाती है। तभी यहाँ पे जो बांद्री होती है वो कहती है लगता है इसने रोमांस मूवी देख लिया ना, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। तब यहाँ पे जो सेही है वो कहती है कि नहीं, वो अब बड़ी हो चुकी है, वो 15 साल की है और उसे अपनी इमोशनल फीलिंग की गर्ज है। तो मुझे लगता है कि वो इस बारे में सीरियस है, जहाँ पे हमें जो उसकी देखभाल करनी होगी। जहाँ पे ओका और आराता के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे ओका कुछ सोच रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मिनामी और आराता का, जहाँ पे वो उसके लेग्स को जो है मसाज देता है और यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे उसकी स्किन को टच करते हुए आराता सोचता है कि वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है। मैं जब पिछली बार से स्ट्रेचिंग करता था बचपन में उतना कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी है और पिछले से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, नहीं मुझे क्या सोच रहा हूँ मैं। तब यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुमने तुम्हारे टीममेट्स को बताया कि तुम्हारी ये इंजरी। जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं बताया, वो सभी लोग मेरे ऊपर ही बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। जहाँ पे ये बात सुन के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, नहीं गुस्सा मत करो, मैं चाहती हूँ कि मैं उस कॉम्पिटिशन में जाऊँ और जहाँ पे मेरी ज़रूरत बहुत सारे लोगों की और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि एक जना जो है जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा हो रहा है, उनको भी मेरी तरफ से फ़ायदा हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा, तो किसी के लिए ये सारी चीज़ें करी है। अच्छा ठीक है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि अब मुझसे वादा करो कि तुम तुम्हारे पास ज़्यादा पुश हार्ड नहीं करोगी। जहाँ पे वो बोलती है कि ऑफ़ कोर्स मैं नहीं करने वाली हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छी लड़की है लेकिन तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। जहाँ पे वो मन ही मन में सोचती है कि ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। फिर यहाँ पे वो बोलती है कि चलो तुम्हारी स्ट्रेचिंग कर देती हूँ। जहाँ पे वो स्ट्रेचिंग कर रही होती है, जहाँ पे वो उसे बहुत ही ज़्यादा पुश कर रही होती है। साथ ही साथ में उसका चेस्ट जो है उसकी बैक पे लग रहा होता है। जहाँ पे आ रहा था कहता है कि इसे नहीं पता चल रहा है क्या, ये क्या कर रही है, टीनेज गर्ल्स ऐसे क्यों होता है। जहाँ पे वो बोलती है कि अब से तुम्हें जो स्ट्रेचिंग जो है रेगुलरली करनी होगी, नहीं तो तुम्हारी बॉडी स्टिफ हो जाएगी। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है। तब यहाँ पे वो जो है गुड नाइट सेनपाई बोल के चली जाती है आराता को। यहाँ पे आराता जो है अपने रूम की तरफ जा रहा था और सोच रहा होता है कि मीनामी ठीक तो होगी ना। तब यहाँ पे उसे रास्ते में कोतोना दी जाती है, जहाँ पे वो सोचता है कि जब से मैंने इसने मुझे कन्फेस किया है तब से हम दोनों ज़्यादा अकेले नहीं मिले, लेकिन अब हम दोनों अकेले हैं, मुझे घबराहट हो रही है, पहले ही ये अलग से एक्ट कर रही हुई है। तब यहाँ पे वो चाहते हुए कहता है कि अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो तुम जो है पास ले लो। तब यहाँ पे कोतोना पूछते हैं कि क्या तुम मीनामी के साथ थे और क्या कर रहे थे। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, हम दोनों तो बस एक्सरसाइज कर रहे थे। तब यहाँ पे कोतोना पूछते हैं क्या मीनामी अलग से बिहेव कर रही थी। जहाँ पे अराता को लगता है कि वो उसकी इंजरी के बारे में जानती है मीनामी की। तब यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब यहाँ पे कोतोनो ने ये सवाल इसलिए पूछा होता है कि क्योंकि उन्हें उसने कहा था कि अराता से वो शादी करने वाली है। तब यहाँ पे अराता पूछता है कि सब ठीक तो है ना। जहाँ पे वो घबराते हुए वहाँ से चली जाती है और कहती है कि नहीं, नहीं सब ठीक है। फिर यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टेनिस कॉम्पिटिशन का सेमीफाइनल होता है, जहाँ पे मीना भी बहुत सारी अच्छी तरीके से खेल रही होती है। जहाँ पे सभी लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं, कहते हैं कि ये कमाल की प्लेयर है और यहाँ पे कमाल की लड़की है। इतनी कमाल की लड़की है मैंने आज तक नहीं देखी। जहाँ पे कुछ लड़के उसकी तारीफ़ भी कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे वो जो है सोच रही होती है और कहती है कि मेरी सेनपाई नाओ, उनके लिए मैं सारी चीज़ें कर रही है। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं उन्हें जो है एक फेयरवेल तो देने ही वाली हूँ। तब यहाँ पे वो जो है उस कॉम्पिटिशन को जीत जाते हैं और यहाँ पे हमें जो है बस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे जो है प्रेज़ कर रहे होते हैं मीनामी को और कहते हैं कि क्या ही कमाल की लड़की है, तुम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किया तुमने। जहाँ पे वो कहती है कि हाँ। तब यहाँ पे उनकी सेंसेई नाओ उनको बुलाती है और यहाँ पे वो जो है थैंक्स कहती है उसे। लेकिन तभी मीनामी कहती है कि मुझे क्यों शुक्रिया कह रही हो, ये शौक हम सब ने मिल के किया है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ हम सब ने मिल के किया है। तब यहाँ पे वो बस की तरफ जा रही होती है मीनामी, लेकिन उसके एंकल में पेन होने लगता है और यहाँ पे इस चीज़ को नाओ भी नोटिस कर लेती है। फिर यहाँ हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आराता जो है मीनामी को कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा फाइनल है तो तुम रेडी हो जाओ। जहाँ पे वो उसके एंकल के ऊपर स्ट्रेचिंग भी कर रहा होता है। जहाँ पे वो जो है मीनामी कहती है कि मुझे कोई अब ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, क्योंकि अब मेरे जो ट्रेनर ने कहा है कि वो उससे जो है स्ट्रेचिंग वाला एक ट्रेनर ला के देगा। जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं होने वाली। तब यहाँ पे मीनामी इससे जो है थैंक्स कहती है और यहाँ पे वो बोलता है कि कोई बात नहीं है, तुम कोई टेंशन मत लो, तुम्हारे जो है लेग को प्रॉपर जो है रेस्ट देना और तुम जीत जाओगी तो टेंशन मत लेना। फिर यहाँ पे वो बोलती है कि
शुक्रिया भाई। फिर यहाँ पे हमें जो है उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंटर हाइक का फाइनल होता है। तब यहाँ पे आराथा जो है अपने जो है बात लेके निकला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे दिखता है बांद्री को, जो कि कपड़े अजीब से पहने होते हैं, जहाँ पे दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो बोलता है कि तुम ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती, जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं। और यहाँ पे वो उसके करीब आती है और कहती है कि कोच मुझे भी कुछ सिखा दो ना। जहाँ पे वो जो है एकदम ही घबराने लगता है। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि वो मिनामी कहाँ है, जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे तो सुबह से नहीं दिखी, लगता है वो चली गई। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है सेहा, जहाँ पे वो बोलती है कि मिनामी नहीं मिल रही मुझे, जहाँ पे वो बोलता है कि आराधा लगता है वो अपने फाइनल के लिए जल्दी निकल गई, जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं उसके शूज़ यहीं पे है टेनिस वाले। जहाँ पे ये बात सुन के वो शॉक हो जाते हैं और सब लोग वहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे किसी को भी नहीं पता होता है कि मिनामी गई कहाँ, जहाँ पे आराधा को अब टेंशन होने लगती है। और यहाँ पे वो बोलता है कहीं वो मिसिंग तो नहीं हो गई। सभी लोग टेंशन ले रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे मिनामी आ जाती है, जहाँ पे उसको देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जहाँ पे ये पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं तो स्नैक्स लेने के लिए गई थी। तब यहाँ पे आराधा पूछता है कि तुम्हारा आज टेनिस का फाइनल कॉम्पिटिशन ना था ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जाती यहाँ पे वो बोलती है कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैं थोड़ी बहुत देर रिलैक्स करने वाली हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के आराधा एकदम ही शॉक हो जाता है। और यहाँ पे वो सोचता है कि कहीं ये इंजरी के चक्कर में तो नहीं हुआ जो उसके एंकल पे हुई थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है इस लड़की की, ये बताती नहीं लेकिन बहुत ही ज़्यादा चिंता में हूँ मैं। तब यहाँ पे वो उसके रूम में जाता है उससे बात करने के लिए। और यहाँ पे थोड़ी देर बात करने के बाद उसे पता चल चुका है कि मिनामी को जो है गेम से बाहर कर गया है। बेसिकली उसकी इंजरी के बारे में सभी लोगों को पता लग चुका है। और यहाँ पे वो कहीं न कहीं अंदर से बहुत ही ज़्यादा सैड है। लेकिन यहाँ पे वो एक्ट करती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे वो बोलती है कि मैं जो है नेक्स्ट टाइम भी अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के आराधा कहता है कि तुम चाहती थी ना किसी के लिए ये कॉम्पिटिशन जीतना। यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, चाहती तो थी, लेकिन अब मेरी इंजरी की वजह से नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पे आराधा भी सोचता है कि हाँ, बात तो सही है। और यहाँ पे वो बाहर आता है और यहाँ पे मिनामी के बारे में सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि काश मैं जो है उसकी कोई मदद कर पाता। तब यहाँ पे शिन जो है उसे अपने रूम में बुलाता है आराधा को। और यहाँ पे बोलता है कि वो मुझे भी इंजरी के बारे में पता चल चुका है मिनामी की। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बात बताई उसने। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बताई उसने। लेकिन मुझे जो है सुबह में जब मैं जा रहा था तब मैंने उसे रोते हुए देखा। तब मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा नासमझों वाली हरकत की। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा, ऐसी बात है। तब यहाँ पे वो जो है मिनामी के रूम में आ जाता है रहा था और उसका हाथ पकड़ के उसे जो है टेनिस खेलने के लिए बाहर लेके आ रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो जल्दी से। जहाँ पे मिनामी कह रही होती है कि अभी तो टाइम भी बहुत ही ज़्यादा बीत चुका है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि कोई नहीं हुआ। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी फैमिली जो है कार लेके एकदम ही तैयार हो चुकी है और यहाँ पे ड्राइव कर रही होती है बांद्री। जहाँ पे बांद्री को जो है ड्राइविंग नहीं आती होती है, फिर भी यहाँ पे वो कैसे ना कैसे करके कार चला रही होती है। लेकिन जैसे ही वो लोग स्टेडियम के क्लोज पहुँच जाते हैं, वहाँ पे भयंकर लेवल का ट्रैफिक हो जाता है। तब यहाँ पे वो जो सभी लोग आराधा के ऊपर चला रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम बड़े कुछ करो। तब यहाँ पे वो जो है एक रेंटल साइकिल को नोटिस कर रहे होते हैं, जहाँ पे आराधा जो है सेहा का मोबाइल लेता है जिसमें रेंटल के लिए एक अकाउंट बना होता है। और यहाँ पे आराधा कहता है ये सारी चीज़ें मेरे पर छोड़ो, आप यहाँ से मैं संभाल लूँगा। फिर यहाँ पे शियोन जो है उसका किट बैग भी दे देता है। यहाँ पे आराधा जो है फुल स्पीड में जो है साइकिल मार रहा होता है। तब यहाँ पे वो पूछती है मिनामी कि आप लोग मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पे वो उसे बताता हुआ कहता है कि हमारी फैमिली में जो है तुम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और यहाँ पे हम सभी लोगों को तुम जोड़ के रखती हो। साथ ही साथ में जो तुम जो है एकदम ही पॉजिटिव वाइब हो और जहाँ पे तुम कभी भी हार नहीं मानती, इसीलिए जो है तुम हमारे लिए स्पेशल हो। और यहाँ पे सभी भाई बहन स्पेशल ही होता है एक दूसरे के लिए, लेकिन तुम एक आउटशाइनिंग हो, तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो, कभी भी मुझसे झूठ मत बोला। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कोर्ट का, जहाँ पे कोच जो है भी मांगता हुआ रिक्वेस्ट कर रहा होता है नाओ सेंसाई को और कहता है कि प्लीज़ मेरी सिस्टर को एक मौका दे दीजिए। मुझे पता है कि वो इंजर है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल सकती है। जहाँ पे ये बात सुन के नाओ सेंपाई एकदम ही शौक रहती है और यहाँ पे वो जो है अपने बड़े सेंपाई को भी कहती है कि हाँ, इसे खेलने दीजिए, ये हमारी बेस्ट प्लेयर है। जहाँ पे इतना फोर्स करने के बाद जो है वहाँ उसका टीचर सेंपाई जो होता है वो मान जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मिनामी खेलती है, फर्स्ट राउंड तो बहुत ही आराम से क्लियर कर लेती है, लेकिन एट द एंड वो हार जाती है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अफसोस भी कर रही होती है इस चीज़ का। फिर यहाँ पे वो जो जैसे ही अपनी टीम के पास जाती है और यहाँ पे वो कहती है कि मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस हार के बदले मुझे झापड़ भी मार सकते हो, एक सरकास्टिक वे में बोल रही होती है। लेकिन तब यहाँ पे नाव उसके क्लोज आ जाती है, जहाँ पे उसे लगता है कि थप्पड़ पड़ने वाला है, लेकिन नहीं, वो उसे छुप के जो है एकदम ही सल्यूट देती है और कहती है कि तुम जो है हमारी टीम की बेस्ट प्लेयर हो, तो तुम्हें ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम टेंशन मत करो, तुम आगे भी फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट करने वाली हो, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के वो इतनी खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि मिनामी जो है एक चेयर पे बैठी हुई होती है, लेकिन तभी यहाँ पर आराधा भी आ जाता है, जहाँ पे वो उसे देख के वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो भाई।
और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मैं जो है हार गई, आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत करके मुझे जो स्टेडियम तक पहुँचाया, फिर भी ये मैं हार चुकी हूँ। फिर यहाँ पे आराता कहता है कि ये गेम है, यहाँ पे चलता रहता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो है एकदम ही चिल वे में वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे आ रहा था उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे ज़ोर से उसे हक कर देता है। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि ये क्या कर रहे हो भैया? तब यहाँ पे आ रहा था वो उसे बताता हुआ कहता है कि मैंने सुबह में कहा था ना तुम्हें झूठ बना कहने के लिए। और तभी यहाँ पे वो रोते हुए कहती है कि क्या मैं एक बड़े टेनिस प्लेयर बन पाऊंगी? ये मैंने जो आज किया है वो मुझे नहीं लगता कि मैं वापस से रिक्रिएट कर पाऊंगी ऐसा मोमेंट, ऐसी जो अपॉर्चुनिटी मैंने वेस्ट किया। जब यहाँ पे आ रहा था उसे कॉन्सर्ट करने लगता है और कहता है कि तुम आगे इससे भी बढ़िया करोगी, तुम एक ग्रेट टेनिस प्लेयर बनोगी। और मिनामी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बात लेते हुए जो है आराता ने जो उससे कहा होता है मैच के दिन, वो सारी बातें सोच रही होती है और कहीं ना कहीं उसको जो है आराता से कुछ अलग से फीलिंग आने लगती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ओका का, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है कि मिनामी ने उस शॉट पर तू नहीं खेला, अगर वो खेलती थी तो हम पक्का जीत जाते, है ना? जहाँ पे सभी लोग उसको कहते हैं कि अरे ठंड रखो ना। तब यहाँ पे जो वो है आराधा से पूछती है कि ये सब क्या है, तुम क्या ओपिनियन है इसमें? जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें बस ये देखना चाहिए कि मिनामी कोई रिग्रेट ना हो और इस सिचुएशन से वो बहुत ही आराम से बाहर निकल सके। जहाँ पे ये बात सुन के तो ओका का दिमाग ही ख़राब होने लगता है। तभी यहाँ पे मिनामी आ जाती है, जहाँ पे ओका उससे बात करने जाती है और कहती है कि तुम वो शॉट के बारे में क्या कहने वाली हो? जहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा हुआ मैंने वो उस टाइप का शॉट नहीं खेला। हो सकता है कि हम जीत सकते थे, लेकिन उसकी वज़ह से मुझे इंजरी भी बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकती थी और यहाँ पे ये चीज़ों को मुझे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना होगा। जहाँ पे ये बात सुन के ओका जो है एकदम ही शांत हो जाती है। तब यहाँ पे बाकी सारी सिस्टर्स भी बात करने लगते हैं। तब यहाँ पे जो मिनामी है वो अराता के सामने बैठी हुई थी, जहाँ पे अराता कहता है कि तुम्हें जो अपनी बॉडी को वार्म रखना चाहिए जब तुम बात लेके आई हो। तब यहाँ पे मिनामी जो है ब्लश करने लगती है। यहाँ ओका मारने के लिए तैयार ही नहीं हो रही होती है और यहाँ पे वो बॉल के साथ जो है अजीब-अजीब हरकतें करने लगती है और यहाँ पे वो जो बॉल है वो उसके हाथ से छूट जाता है और यहाँ पे मिनामी के ऊपर गिरने वाला होता है। तब यहाँ पे आराता कि मिनामी को बचा लेता है और वो बॉल भी पकड़ लेता है और यहाँ पे आराता जो है उस बॉल को ओका की तरफ फेंक के उसे डाँटने लगता है। यहाँ पे हमें मिनामी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसको कुछ आराता से रिलेटेड फीलिंग डेवलप होने लगी है। जहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन उसको पता लग चुका था कि उसे कुछ हो रहा है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कोतोनो का, जहाँ पे वो जो है बैठी होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके रूम में जो है ओका आ जाती है। जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर से हमें यहाँ पे मिनामी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने डॉग से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि ये जो मुझे हुआ है वो क्या सच है? मुझे समझ नहीं आ रहा, कैसा हो सकता है? तब यहाँ पे पीछे से आराता आ जाता है और कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है? तब ये बात सुन के वो कहती है कि नहीं, 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 मुझे कुछ नहीं हुआ और यहाँ पे वो डर के मारे वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे आराता को समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ओका और कोतोनो का। यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे ओका जो है यहाँ हमारे रूम में अजीब-अजीब हरकतें करने लगती है। तब यहाँ पे कोतोनो पूछती है कि एक्चुअली बात क्या है? और जहाँ पे वो उसे बता रही होती है और कह रही होती है कि जो तुमने कन्फेशन आराता से रिलेटेड किया है, वो तुम्हारा क्या ओपिनियन है उस चीज़ में? मैं जानना चाहती हूँ, क्या तुम सीरियस हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि क्या? जहाँ पे वो बोलती है कि मैं एक मिडलमैन की भी तरह एक्ट करने वाली हूँ। तुम्हारी दोनों के रिलेशनशिप के बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम इतनी ज़्यादा छोटी हो के ऐसे कैसे से कैसे कह सकती हो? तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है उसे कोतनो को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम जो है अराता को पसंद करती हो और यहाँ पे मिनामी और पांद्री को भी ये सारी बातें पता है और यहाँ पे तुमने जो है उसे कन्फेस भी किया है और गेमिंग रूम में तुम दोनों जो है हाथ पकड़े हुए थे। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि गेमिंग रूम में वहाँ पे तो तब कोई भी नहीं था, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं क्लोज़र में छुपी हुई थी। जहाँ पे ये बात सुन के ओका को लगता है कि इसे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें गलतफ़हमी हो रही है इस चीज़ से रिलेटेड। ओका उसे समझाते हुए कहती है कि वो उसे एज़ अ ब्रदर लाइक करती है, जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है सच में? जहाँ पे वो बताती है गेमिंग रूम में जो कुछ हुआ था वो एक एक्सीडेंट था। जहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही रिलैक्स हो जाती है, जहाँ पे वो पूछती है कि क्या तुम उसे वाक़ई में अराता को नहीं पसंद करती हो? जहाँ पे ये बात सुन के जो ओका थोड़ा बहुत हेजिटेट करती है और यहाँ पे बोल देती है कि नहीं। जिस बात से कोतोनो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पे उसे कहती है कि तुम सच कह रही हो ना? अब मेरे जो है सीने को ठंडक पड़ी। जहाँ पे ओका भी कहती है कि हाँ, ठीक है। जहाँ पे वो रूम से बाहर जाके जो है अराता के बारे में सोच रही होती है ओका और यहाँ पे वो सोचती है कि ये सब चीज़ें सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास। फिर यहाँ पे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बांद्री सभी को जो है उसके साथ कहीं चलने के लिए कह रही होती है, लेकिन किसी के पास भी टाइम नहीं होता। जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में होती है कि वो किसे ले जाए और किसे नहीं। तभी यहाँ पे जो है आ जाता है अराता अपने स्कूल से। यहाँ पे वो अराता के पास आ जाती है और यहाँ पे दोनों जो है बांद्री के जो है
नर्सिंग हाउस में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे जिस बांद्री ने कुछ चीज़ छोड़ी होती है, जहाँ पे वो दोनों बात कर लेते जा रहे होते हैं, जहाँ पे बांद्री से अराता कहता है कि तुम तुम्हारे फ्रेंड्स को और बाकी सारे लोगों को ले जा सकती है ना। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि क्या क्या तुम इतना ज़्यादा मुझे नहीं पसंद करते हो अराता? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे भूतों वो से डर लगता है। जहाँ पे अराता कहता है कि तुम एक साइंस की स्टूडेंट हो और तुम्हें भूतों से डर लगता है। जहाँ पे माधुरी कहती है कि अब चुप रहो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ओका का, जहाँ पे वो पढ़ने के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही होती है। तभी यहाँ पे वो जो है अपने फ़ोन में कुछ वीडियोज़ चेक करने लगती है ताकि टाइम पास कर सके। तभी यहाँ पे वो एक माउंटेन की जो वीडियो देख के एकदम ही खुश हो जाती है। फिर फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है बांदरी और आराथा का, जहाँ पे दोनों जा रहे होते हैं। जहाँ पे आराथा जो है वो उसके साथ चल रहा होता है, जहाँ पे बांदरी उसे चिपक रही होती है क्योंकि उसे छोटी चीज़ से भी डर लग रहा होता है। जहाँ पे दोनों जो है बात करते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पे बांदर की जो है हॉरर जगह पे जाने से बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगती है। और यहाँ पे वो जो है उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली जो है पकड़ के रखी हुई थी। तभी यहाँ पे आराता कुछ आवाज़ सुनता है और यहाँ पे उसे पकड़ के जो है साइड में बैठ जाता है। और यहाँ पे वो बोल रहा था कि यहाँ पे कोई आ रहा है। तभी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो है जा रहा होता है वहाँ पे, जहाँ पे वो उन दोनों को नोटिस नहीं कर रहा होता है। तभी यहाँ पे आ रहा था वो सिक्योरिटी गार्ड जाने के बाद सोच रहा होता है कि ये बांदरी यहाँ की स्टूडेंट ही है, अगर वो पकड़ी भी जाती तो प्रॉब्लम नहीं होती। और तभी यहाँ पे बांदरी कहती है कि क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो उसे छोड़ देता है। यहाँ पे बांदरी उसे जो है अपने एक रूम में ले जाती है, जो कि एक क्लब रूम होता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसके पास एक डॉल होती है। जहाँ पे वो बोलती है कि लास्ट डालो इसे, आज उसे बनाना है। तभी यहाँ पे आ रहा था पूछा कि तुम डॉल्स के साथ खेलती हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो उसे एक स्टोरी सुनाती है और कहती है कि वो वॉलंटियर करने एक हॉस्पिटल में गई थी, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है वो उनसे मिली। तभी मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जो है उन बच्चों की हेल्प करूँगी। और यहाँ पे वो सारे के सारे जो है टॉयज़ उनके लिए ही बना रहे हैं ताकि कल जाके उन्हें वो गिफ्ट कर सके। जहाँ पे आराता कहता है कि बहुत ही ज़्यादा नेक काम है। फिर यहाँ पे वो बोलती है कि आराता तुम पूछ रहे थे ना कि मैंने नर्सिंग क्यों जॉइन की? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ। तब यहाँ पे वो उसे एक पास की स्टोरी सुनाते हुए कहती है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, इसीलिए जब मैं गई थी यहाँ पे मॉम से मिलने के लिए, और यहाँ पे मॉम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार होती थी, जिसे देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा दुःख होता था। और यहाँ पे मैं जो है अकेले बैठ के रोया करती थी बहुत सारे समय तक। तब यहाँ पे एक दिन जो है एक नर्स मुझसे मिलने, और यहाँ पे उसने मुझसे जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बात किया। जहाँ पे उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे लाइफ़ का जो है सबसे बड़ा गोल होगा वो नर्स बनना होगा। यहाँ पे आ रहा था कहता कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा। फिर यहाँ पे वो दोनों जगह रूम से बाहर निकल जाते हैं सारे के सारे कप लेके। तभी यहाँ पे बांदरी से जो है छेड़ने लगती है और यहाँ पे कहती है कि तुमने जो है कुछ सॉफ्ट चीज़ें टच की ना। जहाँ पे ये बात सुन के बांदरी कहती है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तब यहाँ पे वो देखती है कि वहाँ आराता है ही नहीं, और आराता वहाँ से आगे चला जाता है। जहाँ पे बांदरी कहती है कि मैं मजाक कर रही थी, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बांदरी जो हॉस्पिटल में बच्चों को गिफ्ट दी दी होती हुई है। जहाँ पे आराता को जो है सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बांदरी ने उसे एक कोड भेजी होती है, जहाँ पे वो बच्चों के साथ होती है। फिर यहाँ पे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है ओका की क्लास का, जहाँ पे मॉक टेस्ट का रिजल्ट आ चुका था। और यहाँ पे ओका का रिजल्ट आ चुका था, जहाँ पे उसके फ्रेंड पूछते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आया? जहाँ पे वो बोलती है कि हमेशा एक जैसा। जहाँ पे वो उसकी तारीफ़ करने के लिए कहती है कि ये चिंजू की फैमिली की सबसे ज़्यादा स्मार्ट लड़की है, एथलेटिक भी है, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट कौंसिल भी बन सकती है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। लेकिन हम देखते हैं कि ओका दुखी है। फिर यहाँ पे हमें जो है सैटरडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओका बैग पैक करके कहीं जा रही होती है। तभी यहाँ पे आराता कहता है कि इतनी सुबह-सुबह इतना बड़ा बैग लेके कहाँ जा रही है? तभी यहाँ पे वो बोलती है कि मैं यामाइशी जा रही हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के आराता एकदम ही शॉक हो जाता है। यहाँ पे वो बोलती है क्या मैं नहीं जा सकती? जहाँ पे ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे आराता सोच रहा होता है कि लगता है इसे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए हमारी फैमिली की सिचुएशन जो चल रही है। मुझे नहीं लगता इसे रोकना कोई गलत बात होगी। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये वीकेंड एंड होने से पहले तो आ ही जाएगी। फिर यहाँ पे वीकेंड एंड हो जाता है, लेकिन अभी तक ओका वापस नहीं आई होती है। देखते हैं शिंजू फैमिली की सारी सिस्टर्स को, जहाँ पे सिर्फ 4 होती हैं, जहाँ पे लोगों भी इन्हें नोटिस कर रहे होते हैं कि ये 4 क्यों है, 5 क्यों नहीं है, और एक कहाँ है? जहाँ पे ये सभी लोग भी उसी बात में चिंता कर रहे होते हैं कि आखिर कहाँ गई ओका? जहाँ पे बांदरी, मिनामी, सेहा और यहाँ पे कोतानो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रहे होते हैं कि ओका अभी तक क्यों वापस नहीं आई। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है अराता का, जहाँ पे ओका के कुछ क्लासमेट आकर उसे पूछते हैं कि ओका कहाँ है? जहाँ पे अराता उन्हें झूठ बोल देता है कि उसकी तबीयत खराब है। जहाँ पे अब अराता को भी टेंशन होने लगती है कि इतना ज़्यादा टाइम बीत गया है, वो है कहाँ? फिर यहाँ पे हमें ओका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बाथटब में बैठी होती है।
और यहाँ पे वो निकल जाती है किसी एक जगह के लिए। फिर यहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे बच्चे एकदम ही चिंता करने लगते हैं और यहाँ पे वो सोच रहे होते हैं कि आखिर वो वहाँ पे क्यों ही गई होगी और कहाँ पे है ये। फिर यहाँ पे जो मिनामी होती है वो अराता के ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम तो उसे अपना ट्विन सिस्टर मानते हो ना, तुम ऐसा क्यों किया? जहाँ पे वो जो है उसके साथ झगड़ने लगती है। तभी यहाँ पे बांद्री उसका फ़ोन लेके आती है और कहती है कि मुझे कुछ लोकेशन के बारे में पता चला है, जहाँ पे ओका हो सकती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि माउंट फूजी पे है। जहाँ पे सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वो वहाँ पे क्या कर रही है। जहाँ पे सभी लोगों को याद आता है कि वहाँ पे एक अनअलाइव फॉरेस्ट के बारे में भी होता है। जहाँ पे सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वो वहाँ पे वो करने तो नहीं गई होगी। जहाँ पे सभी लोगों के बीच में जो है टेंशन का माहौल हो चुका होता है। फिर यहाँ पे हमें ओका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक माउंटेन क्लाइंब करते हुए वो कहीं पे जा रही होती है और फाइनली वो डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती है जो कि एक होटल आता है। जहाँ पे उस होटल की मालिक उसे देख के कहती है कि तुम एक टीनेजर जो है, एक लड़की वो भी इतने टाइम तक एक होटल पे रुकी, मुझे अजीब ही दिख रहा है। लगता है तुम कुछ देखने आई हो यहाँ पे। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ओका के हाथ में कुछ रिंग्स टाइप की चीज़ें होती है और यहाँ पे फिर हमें जो है घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अराता जो है अपना सामान पैक कर रहा होता है कहीं जाने के लिए और यहाँ पे वो दरवाजे के पास ठहरा होता है। तब यहाँ पे बांद्री कहती है कि ये रात को कहाँ जा रहे हो सके। यहाँ पे वो बोलता है कि मैं जो है ओका को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जहाँ पे वो बोलती है कि सही में इतनी रात को? तब यहाँ पे मिनामी आती है और उसे कॉन्फिडेंस देते हुए कहती है कि हाँ ये जाएगा। और यहाँ पे सभी लोग जो है उसे मोटिवेट करते हैं। तब यहाँ पे अराता जो एक बस पकड़ता है और यहाँ पे फाइनली पहुंच जाता है माउंट फूजी वाली पोजीशन पे। और यहाँ पे वो जो है अब जो है निकल जाता है समर पे एक माउंटेन चढ़ने के लिए, जहाँ पे उसे पता लगा हुआ होता है कि वहीं कहीं पे ओका होगी जहाँ पे होटल होगा। जहाँ पे वो जो है माउंटेन क्लाइंब करता हुआ सोच रहा होता है कि वो मुझे कहीं और आने के लिए कही थी और यहाँ पे कहीं और आ रही है लड़की, कोई नहीं समझ सकता। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मिनामी का, जहाँ पे वो जो है पानी पीने के लिए आई होती है और यहाँ पे पानी पीते हुए इसको सोच रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाती है कोतनो, जहाँ पे वो बोलती है कि सब कुछ ठीक तो होगा ना? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ, सब कुछ ठीक होगा, हमें ओका मिल जाएगी। तब यहाँ पे कोतोनो कहती है कि ओका भी मिल जाएगी और साथ ही साथ में मुझे लगता है कि जो हमारे सेंसेई है अराथा वो भी ठीक हो गए। जहाँ पे ये बात सुन के उसे पता लग चुका होता है कि कोतोनो जो है एक्चुअली अराथा के बारे में worry कर रही है। जहाँ पे वो बोलती है कि वो गोरिल्ला है, उसे कुछ नहीं होगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ, वो है तो ही गोरिल्ला। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है होटल का, जहाँ पे ओका जो है अराथा को देख के एकदम ही शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि क्या? तुम्हें नहीं लगता? जहाँ पे वो दोनों जो है एक-दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसे वो बोलती है कि तुम एक गोरिल्ला के जैसे हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, मैं गोरिल्ला हूँ? जहाँ पे वो पूछती है कि तुम यहाँ पे आए क्यों? जहाँ पे इसका जवाब देते हुए वो कहता है कि ऑफ़ कोर्स मैं तुम्हें ढूँढने के लिए आया हूँ। तब यहाँ पे होटल की ओनर आती है और यहाँ पे अराता को उसका भाई है बल्कि पता चल चुका था ओका का। जहाँ पे वो दोनों एक रूम में जाते हैं, जहाँ पे साहब को जो है अराता मैसेज कर देता है कि उसे ओका मिल चुकी है। या फिर सभी लोग रिलीव हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि उनका दोनों का बेड आजू-बाजू ही डाला गया था, जिसकी वजह से अराता का दिमाग जो है एकदम ही खराब होने लगता और यहाँ पे वो अजीब-अजीब चीज़ें सोचने लगता है। तब यहाँ पे जो ओका है उसे कहती है कि पीछे मत पलटना, मैं अपने कपड़े चेंज कर रही हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, हाँ, मैं नहीं करूँगा, तो कोई टेंशन मत लेना। जहाँ पे वो बोलती है कि कोई टेंशन नहीं ले रही हूँ मैं। तब यहाँ पे वो दोनों जो है बात करने लगते हैं। तब यहाँ पे वो पूछता है कि तुम जो है यहाँ पे क्यों आई हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो कुछ भी जवाब नहीं देती पहले तो। लेकिन फिर यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें पता है, मॉम एंड डैड जो है माउंट फूजी पे ही मिले थे। जहाँ पे मॉम की जो है कुछ चोट लगी थी जिससे फादर ने उनकी हेल्प की थी। लेकिन इतने सारे लोगों में जो है ये फादर ने ही उनकी हेल्प की। क्या तुम्हें लगता है ये सभी लोग जो है एक सोलमेट का प्लान है, यानी तुम्हें जो है सोलमेट मिल सकता है यहाँ पे? जहाँ पे वो बोलती है कि हमारा सोलमेट कोई भी हो सकता है, हमारे भाई-बहन में भी, क्योंकि हम लोग एक्चुअली भाई-बहन नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है एकदम ही आराधा को गुस्सा आने लगता है और यहाँ पे वो बोलता है कि ये क्या कह रही हो? तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना कोतोना तुम्हारे लिए पागल है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि क्या? ये क्या बक रही हो? जहाँ पे वो बोलती है कि कुछ भी नहीं। तब यहाँ पे आराधा पूछता है कि क्या तुम एक्चुअली इस रीज़न की वज़ह से यहाँ पे हो? जहाँ पे इसका जवाब वो नहीं देती और यहाँ पे वो सो जाती है। और यहाँ पे जो आराधा है वो सोचता है कि ये लड़की एकदम ही पागल हो चुकी है और यहाँ पे लगता है इसका कोई और प्लान है, जहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस चीज़ों को कैसे हैंडल करूँगा। लेकिन अब जो भी है ऐसा ही है। फिर यहाँ पे मैं आ रहा था, उठता है अगले दिन और यहाँ पे नोटिस रहता है कि ओका वहाँ पे नहीं है और उसने एक चिट्ठी छोड़ी होती है जिसमें लिखा होता है कि वो घर जा रही है। फिर यहाँ पे हमें ओका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फिर से वो कहीं जाने के लिए निकल चुकी है और पहाड़ चढ़ गई है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अराता का सीन जहाँ पे बांद्री से वो बात कर रहा होता है, कहता है कि
मुझे नहीं लगता कि औका कर रही है, तुम्हें क्या लगता है? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ, वो कुछ पहाड़ पे चढ़ रही है, उसके जीपीएस से मुझे यही पता लग रहा है। जहाँ पे ये बात सुन के आराता कहता है कि हाँ, मुझे पक्का है किंता ये ऐसा ही करेगी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है श्राइन का, जहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। फिर यहाँ पे हमें ओका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके हाथ में कुछ रिंग्स होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि ये आज भी नहीं हुआ। मुझे नहीं समझ में आ रहा ये मैं क्या कर रही हूँ। और यहाँ पे वो श्राइन से निकल जाती है। जहाँ पे जैसे ही आराता वहाँ पे पहुँचता है श्राइन के पास, वो नोटिस करता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर यहाँ पे ओका चलते हुए जा रही होती है और सोच रही होती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। और यहाँ पे इसकी वजह से मैं अपने स्कूल को भी छोड़ चुकी हूँ 2-3 दिन के लिए। फिर यहाँ पे वो नोटिस करती है कि वो अलग से ही जगह पे खो चुकी है। यहाँ पे उसे पता लग गया था कि वो खो चुकी है और यहाँ पे वो कहती है कि मैंने रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मिस की वजह से जो है मैं अपना रास्ता भटक चुकी हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ? यहाँ पे वो जो है आवाज़ देने लगती है और यहाँ पे कहने लगती है यहाँ पे कोई है। तभी यहाँ पे उसका जो है पैर फिसल जाता है और यहाँ पे वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पे आ रहा था, जैसे ही होटल पहुँचा उसे पता लग चुका था कि ओका अभी तक आए नहीं है, जहाँ पे बांद्री को भी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि उसकी लोकेशन अभी हम ट्रैक नहीं कर पा रहे होते। यहाँ पे ये बात सुन के आ रहा था को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कुछ साल पहले का, जहाँ पे ओका एक बच्ची हुआ करती थी, जहाँ पे उसके डैड ने उसे गिफ्ट दिया होता है और कहते हैं कि इयररिंग्स तुम्हारी मॉम की है। यहाँ पे इसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और पूछती है कि डैड आप और मॉम कहाँ पे मिले थे पहली बार? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि माउंट फूजी पे। जहाँ पे ये बात सुन के वो खुश होती है कि अच्छा, आप वहाँ पे मिले थे, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं और वो एक सोलमेट है। मुझे लगता है कि तुम्हारा भी सोलमेट वहीं पे मिलेगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें जो है प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओका बैठी होती है, जहाँ पे वो चिंता करने लगती है कि क्या मैं वाक़ई में यहाँ पे फँस चुकी हूँ? मैंने तो अभी तक सुबह का खाना भी नहीं खाया था, मैंने उसे स्किप कर दिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ? यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर दी है मैंने। जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही होती है और यहाँ पे उसके दिमाग में वही बात चल रही होती है कि वो लोग जो है एक्चुअल सिबलिंग्स नहीं है। और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि ये सब घटिया चीज़ें मेरे दिमाग में क्यों चल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे टाइम में भी यहाँ पे फिर वो जो है चिंता करने लगती है और यहाँ पे उसके हाथ से उसकी रिंग गिर जाती है, लेकिन वापस से उसे मिल जाती है। तब यहाँ पे उसे नोटिस होता है कि पीछे कोई है और यहाँ पे जैसे ही वो पलट के देखती है, वहाँ पे अराथा होता है, जिसे देख के वो एकदम ही शॉक हो जाती है। और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्शन देते हैं ओका, बेबी ओका को, जहाँ पे वो अपने फादर से बात करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, काम होने के बाद बात करता हूँ। फिर यहाँ पे दोनों जो है बात कर रहे थे, जहाँ पे ओका जो अपने स्कूल के बारे में उसे बता रही होती है। फिर यहाँ पे हमें जो है बड़ी ओका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने फादर के रूम के सामने खड़ी होती है, लेकिन तब यहाँ पे फादर आ जाता है और कुछ है कि ओका तुम थोड़ी बहुत परेशान लग रही हो, मुझसे कुछ बात करनी है। तभी यहाँ पे ओका जो है बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ भी बात नहीं करनी है और यहाँ पे वो चली जाती है। फिर यहाँ पे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आराता जो है ओका को बचाने के लिए आ चुका है। यहाँ पे आराता फाइनली जो है ओका के पास आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ओका के पैर के ऊपर इंजरी हो गई है, जहाँ पे आराता कहता है कि मैं जो है तुम्हें लेके जाता हूँ अपने पीठ पे बिठा के। तब यहाँ पे जो है ओका नाटक करने लगती है और कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब यहाँ पे आराता उसे कन्विंस कर लेता है और यहाँ पे उसे बिठा के जो है चल रहा होता है। तब यहाँ पे ओका के मन ही मन में अजीब-अजीब थॉट्स आ रहे होते हैं और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि आराथा मेरा भाई है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिया जाता है घर वालों का, जहाँ पे सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं कि अभी तक जो है आराधा ने हमें मैसेज नहीं किया होता, जहाँ पे इनका फादर जो है वो भी अपनी फ़्लाइट कैंसिल करके घर पे आ रहा होता है और यहाँ पे सभी लोग चिंता में हो रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है आराधा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है ओका को उठा के ले जा रहा होता है और यहीं पे वो बोल रहा होता है कि मैं इसे इज़िली ले जा सकता था, लेकिन यहाँ पे बारिश भी हो रही है और यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा वर्कआउट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये लड़की इतनी भी ज़्यादा कमज़ोर हल्की होने के बाद भी जो है मुझे बहुत ज़्यादा वज़न फ़ील हो रहा है। तब यहाँ पे आराता का जो है पैर स्लिप हो जाने लगता है और यहाँ पे वो कैसे न कैसे अपने आप को कंट्रोल करके चल रहा होता है। तब यहाँ पे जो ओका होती है वो बताने लगती है कि वो यहाँ पे क्यों आई है और यहाँ पे वो बोलती है कि वो उसने जो है इंटरनेट पे वीडियो देखा है कि अगर वो माउंट फूजी चढ़ के जो है एक जगह पे जाके प्रे करेगी, तो उसे जो है अपनी मॉम देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आराधा पूछता है क्या दिखी तुम्हें? तब यहाँ पे ओका कुछ भी रिप्लाई नहीं देती और यहाँ पे वो बोलती है कि वो मेरी एक्चुअल मॉम भी नहीं है, इसीलिए जो है लगता है मुझे वो नहीं दिखी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और यहाँ पे डैड, जब मुझे ये बात नहीं पता थी कि वो मेरे असली डैड है, उससे पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात कर पाती थी उन्हें, लेकिन यहाँ पे अंदर से जो है मुझे चीज़ें खाई जा रही है। जब से मुझे पता चला है कि हम रियल फैमिली नहीं है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और यहाँ पे सभी चीज़ें जो है मेरे चेहरे के सामने है, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। और यहाँ पे तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आया रहा था? यहाँ आ रहा था बोलता है कि तुम मेरी ट्विन सिस्टर हो, पता है ना तुम्हें ये बात का, तुम भूल चुकी होगी, लेकिन नहीं, मैं नहीं भूला।
और हम असली फैमिली नहीं हुए तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ और यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं सब में सामने खड़ा होऊँगा तुम्हारी मदद करने के लिए। यहाँ पे ये बात सुन के कहीं न कहीं ओका को रिलीफ़ फ़ील होता है और यहाँ पे वो जो है फाइनली निकल जाते हैं घर से निकलने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ओका का पैर है वो अब फ्रैक्चर हो चुका है, जहाँ पे वो सभी दोनों जा रहे होते हैं और यहाँ पे आराथा कह रहा होता है कि तुम्हें ज़्यादा अपने आप को फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है स्टेशन 5 तक जाने के लिए, मैं तुम्हें उठा के ले जा सकता हूँ। जहाँ पे ओका कहते हैं कि मुझे ह्यूमिलेट फ़ील नहीं कराना है, इसीलिए तो मैं जो है तुम्हारे साथ नहीं आ रही। तब यहाँ पे हम नोटिस देखते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पे आ चुकी है, जिसे देख के वो खुश हो जाते हैं और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि बांद्री ने जो है 4 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पे आई है और यहाँ पे तभी बांद्री आ जाती है सामने से, जहाँ पे वो ओका और साथ ही साथ में जो है आराता को चेक करने लगती है कहीं इन दोनों को कुछ हुआ नहीं और यहाँ पे वो उन दोनों को चेक कर रही होती है और यहाँ पे वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि ओका फाइनली आ चुकी है और यहाँ पे वे जो है ये एक्चुअली लाइन जो है मिनामी का होता है, जहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि मिनामी ऐसा क्यों कर रही है। जहाँ पे आराता जो उसे थैंक्स कहता है और यहाँ पे वो कार में पड़ जाते हैं और यहाँ पे निकल जाते हैं। यहाँ पे माधुरी कार चला रही होती है, जहाँ पे उसने ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद हाईवे पे पहली बार कार चला रही होती है। तभी यहाँ पे उसे सेहा जो है पूछ रही होती है कि ओका से कि तुम माउंट फिजी को क्यों गए। तब यहाँ पे जो है ओका कहती है कि मैं एक्चुअली जो है जो फादर और मदर पहली बार मिले थे वो जगह देखना चाहती थी। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती कि ऐसा ही रीज़न है ना। जहाँ पे वो सभी लोग बात कर रहे होता है और कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम सभी लोग जो है साथ जाएंगे माउंट फूजी की तरफ। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ओका का, जहाँ पे वो सोच रही होती है जो भी माउंटेन पे हुआ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अलग हो चुकी है। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही होती है। जहाँ पे आराथा ने जो है मेरा वल्नरेबल स्टेट देख लिया। क्या सोच रहा होगा आराथा मेरे बारे में, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आराथा जो है वो पे शोल्डर्स के ऊपर गिर चुका होता है नींद में, जहाँ पे उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और यहाँ पे वो बोलती कि आराथा। फिर यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिया जाता है, जहाँ पे आराथा और ओका बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे ओका कह रही होती है कि लड़के को जो है लड़की के लिए से हमेशा स्टैंड लेना चाहिए। जहाँ पे वो उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि इसलिए तुम जो है लड़कियों के बीच में पॉपुलर नहीं हो। तब यहाँ पे आराथा कहता है कि हमेशा जो है इक्वालिटी में तुम्हें विश्वास रखना चाहिए। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा लड़का लड़की को सपोर्ट कर सकता है, उससे कहीं ज़्यादा लड़की एक लड़के को सपोर्ट कर सकती है। जहाँ पे ये बात सुन के ओका जो है एकदम ही परेशान हो जाती है और कहती है कि चुप बैठो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओका की हार्ट बीट एकदम ही फास्ट हो चुकी होती है और यहाँ पे वो ब्लश करने लगती है। फिर यहाँ पे फाइनली वो सभी लोग घर पहुँच जाते हैं और यहाँ के सभी लोग एकदम ही थके हुए होते हैं और यहाँ पे अब जो है ओका का भी निकलने का टाइम हो चुका था कार में से और यहाँ पे वो देखते हैं कि आराथा उठ नहीं रहा होता और यहाँ पे उसे जो है एकदम ही फीवर चढ़ चुका होता है और यहाँ पे सभी लोग उसे जो है अपने रूम की तरफ लेके जा रहे होते हैं और यहाँ पे वो जो है एकदम ही बुखार में लथपथ हो चुका होता है। तब यहाँ पे उसकी जो है डैड आ जाता है, जहाँ पे ओका को देख के कहते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है। जहाँ पे वो बोलती है कि मेरे पास लेग को ट्विस्ट हुआ है, जहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ पे वो नोटिस करता है कि आराथा को भी एकदम ही फीवर चढ़ चुका है और यहाँ पे उसे पता लगता है ये जो है ओका को उसे अपनी बैग पे ले जाने की वजह से हुआ है हैवी रेन में। और यहाँ पे वो सोचता है कि ठीक है सभी लोग अब तैयार हो जाओ, अपने आप को सही करो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वो उसका फादर जो है एल्बम पढ़ रहा होता है, मतलब देख रहा होता है। तब यहाँ पे ओका आ जाती है और यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे आपको बहुत दिनों से एक बात बतानी थी। जब से आपने हमें बताया है कि हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, तब से मुझे लग रहा है कि हम दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, यानी फादर। तब से मुझे आप फादर नहीं लग रहे। लेकिन तभी यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें जो है आपको कितना तकलीफ़ हुई होगी ये सारी चीज़ों को इतने टाइम तक छुपाने के लिए। लेकिन मुझे अब समझ में आ चुका है कि आप जो है हमेशा हम लोग पसंद करते थे और करते रहेंगे। और यहाँ पे वो जो है माफ़ी माँगती है और अपने यहाँ पे फादर को हग कर लेती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि बहुत-बहुत शुक्रिया बेटा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उस पूल का और यहाँ पे ओका की फ्रेंड्स उससे आके मिलती है और कहती है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं गिर गई थी। यहाँ पे वो बोलते हैं कि पहले ओका नहीं आ रही थी, अब अराता नहीं आ रहा है। जहाँ पे जो ओका कहती है कि गोरिल्ला को कुछ भी बुखार-वुखार नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसे आ चुकी है। फिर यहाँ पे सीन दिखाया जाता है मांद्री जो है कुछ पका रही होती है आराधा के लिए और यहाँ पे कहती है कि इसे जो है कौन ले जाएगा आराधा के पास। तब यहाँ पे मिनामी और कोतोनो भी आ जाते हैं। यहाँ पे मांद्री को समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्यों आए। तब यहाँ पे जो बांद्री होती है वो ये है जो ले जाने के लिए मिनामी को भी कह देती है और यहाँ पे वो बोलती है कि ऐसी सिचुएशन में अगर कोतोनो को आराधा के साथ छोड़ दिया तो वो कुछ भी कर सकती है आराधा के साथ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि सही कह रही हो। फिर यहाँ पे हमें जो है मिनामी आ जाती है और यहाँ पे जो सेहा है वो आ जाती है और यहाँ पे वो कहती है कि उसका टेम्परेचर अब कम हो चुका है और यहाँ पे वो ठीक है। तभी यहाँ पे जो है ओका आ जाती है और पूछती है कि तुमने उसका टेम्परेचर कैसे चेक किया। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि
मैंने जो उसके कान में डाल दिया, जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि अच्छा ठीक है, और यहाँ पे वो जो है कहती है कि तुम्हें उसे नर्स करना चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि उस गोरिल्ला को कुछ नहीं होने वाला है, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे ओका जो है बात के लिए चली जाती है, और यहाँ पे वो जो है थोड़ी देर के बाद बाहर आ जाती है, और यहाँ पे वो जो है डायरेक्ट जो है अराता के रूम में जाती है, और यहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे अराता सोया हुआ था, और यहाँ पे वो बोलती है कि सारी की सारी मेरी गलती है, और यहाँ पे तुम जब आए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, और मुझे पता है कि हम दोनों ट्विन्स हैं। और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम भी जो है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है इस चीज़ से, और यहाँ पे मुझे अब फाइनली रियलाइज़ हो चुका है कि तुम मेरे ट्विन भी हो, और साथ ही साथ में वो लड़के हो जिससे मुझे प्यार है। जहाँ पे ये बोलने के बाद फिर हमें जो है रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिनामी कह रही होती है कि मुझे कोई सॉलिड रीज़न नहीं दिख रहा, बस इस वजह से जाने के लिए कि वहाँ मम्मी और डैडी मिले। जहाँ पे वो सभी लोग इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, और यहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये एक वैलिड रीज़न नहीं है। फिर यहाँ पे ओका ने जो है फाइनली अराता को किस कर दिया होता है, और यहाँ पे ये एक शॉकिंग सीन था इस एपिसोड का। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ से ओका चली जा चुकी है, और यहाँ पे अराता जो है जगा हुआ होता है, और यहाँ पे उसे समझ में नहीं आया होता है कि ये क्या हुआ है। कि बाहर के सारे फैमिली मेंबर्स एक रेस्ट हाउस पे आए होते हैं, जहाँ पे वो लोग जो है उनके फादर के जो है गेस्ट हाउस पे आए होते हैं, जहाँ पे वो जो है गोल्फ खेलने के लिए आते हैं, जहाँ पे सभी लोग सारी की सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ था पिछली बार वो यहाँ पे आए थे तब। और यहाँ पे सभी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है, जहाँ पे अराता सोच रहा होता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं। जहाँ पे ये सारी चीज़ें सोच रहा था, तभी यहाँ पे बादरी आके उसे चिपकने लगती है, और यहाँ पे उसका मज़ाक उड़ाने लगती है, जहाँ पे अराता उसको डाँटने लगता है। फिर यहाँ पे अराता जो है नोटिस कर रहा होता है ओका को, और यहाँ पे वो जो है पिछली रात की बात सोच रहा होता है, जहाँ पे उसे उसने किस किया था, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि वो लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ओका ने मुझसे कहा था कि मैं जब नींद में था कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन वो किस वो तो नकली नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तब यहाँ पे ओका उसे नोटिस करके उसके पास आ जाती है, और पूछती है कि क्या हुआ। तब यहाँ पे आ रहा था एकदम ही घबरा जाता है, और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे जो है कार में आने की वजह से थोड़ी बहुत सिकनेस हुई है। जहाँ पे ये बात सुन के ओका कहती है, अरे तुम्हें तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि नहीं अब हो चुका है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है शियोन का, जहाँ पे वो कहीं पे जा रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें फिर से सीन दिखाया जाता है अराता का, जहाँ पे वो जो है शावर लेता है, वो यही सोच रहा होता है कि ओका ने ऐसा क्यों किया? कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है नींद में चलने की? ऐसी तो कुछ भी नहीं है, मेंटल इश्यूज़ भी नहीं है ऐसे, फिर ऐसा उसने क्यों किया? तभी यहाँ पे डोर ओपन करता हुआ आ जाता है शियोन, जहाँ पे वो उससे बात कर रहा था, कहता है कि तुम पानी नहाते इतना टाइम नहीं लगते, जहाँ पे अराता भी कहता है कि नहीं ये पहली बार ही हुआ है। तब यहाँ पे शिनो से बताता है कि वो जो है अपने असली पेरेंट्स से जो है देखने गया था, जहाँ पे उसे जो है एल्डर यामाइची ने बताया था। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा तुम मिले? यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, वहाँ पे बस एक ज़हन था। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। जहाँ पे वो पूछता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलने का कोई मन नहीं करता रहा था? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अगर मैं झूठ कहूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे जो है ऐसा लगता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को मिलना चाहिए, लेकिन हमारी फैमिली जो अब मैं जी रहा हूँ वो ही है। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुम हमेशा की तरह ऐसे ही बिहेव कर दो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, और यहाँ पे वो उसे टॉवल देके चला जाता है। यहाँ पे अराता जैसे ही बाहर आता है वो ओका को नोटिस करता है, और यहाँ पे वो एकदम ही घबराने लगता है। तब यहाँ पे जो मिनामी है और साथ ही साथ में कोतोनो से नोटिस कर लेता है। फिर यहाँ पे हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग जो है बारबेक्यू कर रहे होते हैं। यहाँ पे सभी लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं, और यहाँ पे कोतोनो जो है अराता के लिए कुछ खाने के लिए लाई होती है। फिर यहाँ पे हमें मिनामी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने बैग में से कुछ ढूँढ रही होती है। यहाँ पे वो एक जीन्स पैंट को देख रही होती है। फिर यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हमें ओका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उठती है, और यहाँ पे देखती है कि अराता वहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ पे हमें अराता का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोना में बैठा होता है, और यहाँ पे वो बात सोच रहा होता है शिन के बारे में, क्योंकि उसने अपने रियल पेरेंट्स को ढूँढने की कोशिश की है। जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि जो भी हो ये मेरी असली फैमिली है, मुझे इसी के साथ रहना है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अगर कोई दूसरा मेंबर भी हमारा असली असली फैमिली ढूँढना चाहता है तो मैं उसे ज़रूर से जो है मदद करूँगा। तब यहाँ पे वो ओका के बारे में सोचता है, और घबरा के सोना से बाहर निकल जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ओका वहीं पे बैठी हुई होती है, और यहाँ पे ओका बोलती है कि 5 मिनट और कुछ सेकंड, तुम इतनी देर रहे, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो। आ रहा था, जहाँ पे आ रहा था ओका को देख के और भी परेशान होने लगता है, और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये कब से यहाँ पे है। जहाँ पे वो बोल रही होती है कि वो जब से सोना में गया है तब से वहीं है, और यहाँ पे आ रहा था कि बढ़ जाता है।
तब यहाँ पे ओका उसे कहती है कि तुम और मैं जैसे बचपन में कॉम्पिटिशन लगाते थे ना सोना में बढ़ने का, वो करते हैं। तब यहाँ पे आराता जो है गलत-गलत चीज़ें सोचने लगता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अब मैं कैसी सिचुएशन में अटक चुका हूँ, मुझे इसका रिप्लाई देना होगा। थोड़ी बहुत जो है मशक्कत करने के बाद वो मान जाता है और यहाँ पे दोनों सोना में बैठे होते हैं। तब यहाँ पे आराता के दिमाग में अजीब-अजीब चीज़ें चलने लगती है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मैं सिचुएशन में हमेशा कैसे फँस जाता हूँ और यहाँ पे आगे कैसे आ जाता हूँ और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने लगता है। तब यहाँ पे ओका पूछती है कि तुम्हारा जो है गर्लफ्रेंड के बारे में क्या प्लान है? यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि क्यों? यहाँ पे वो बोलती है कि बस मुझे क्यूरियोसिटी है। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अभी के लिए तो कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे हमें मिनामी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो नोटिस करती है कि आराता और ओका उठ चुका है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आराता का जहाँ पे वो सोना से बाहर आ जाता है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है जहाँ पे ये बहुत चीज़ें सोच के जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि सोना में एंड्योरेंस इतनी ज़्यादा कब से बढ़ गई ओका की। फिर यहाँ पे ओका उससे पूछती है कि अच्छा तुम्हें वो लाला याद है? वो लड़की जिस पे तुम्हारा क्रश था? यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ। यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है? यहाँ पे ये बात सुन के आराता कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है उसके पास उसका बॉयफ्रेंड है उसके लिए मैं प्रे करता हूँ कि दोनों की जोड़ी सलामत रहे। लेकिन मैं जो है उससे अब कोई भी फीलिंग्स नहीं रखता, ना मैं गेट ओवर हो पा रहा हूँ उस चीज़ से। मेरे जैसा बेवकूफ़ इंसान को कोई नहीं प्यार करे। तभी यहाँ पे ओका उठती है और यहाँ पे खुशी से जो है उसे कुछ ना कुछ बोल के वहाँ से चली जाती है, जहाँ पे आराता को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ओका ने क्या किया। फिर यहाँ पे हमें ओका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बाथरूम में बैठ के सोच रही होती है कि वो जो है आराता को एकदम ही चिपकने की कोशिश कर रही है दिन ब दिन, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। फिर यहाँ पे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आराता और ओका बचपन में वही सोना में बैठे होते हैं और अपने अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे उन दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है। जहाँ पे फिर हमें प्रेज़ेंट ओका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि वो बचपन से ही उसे पसंद करती है कहीं न कहीं और यहाँ पे वो अपने आप को एक नंबर की फुद्दू समझती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आराता का जहाँ पे वो रूम में बैठ के बाहर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि ये जो ओका वाली चीज़ है, उसे कैसे ना कैसे ख़त्म करना होगा, वरना कोतोनो और ओका का हाल एक जैसा ही हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं चाहता। तभी यहाँ पे मिनामी आ जाती है, जहाँ पे मिनामी को देख के पूछता है कि तुम इतना जल्दी उठ गई? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ। यहाँ पे अराता पूछता है कि क्या हुआ? जहाँ पे मिनामी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक जगह जाना चाहती हूँ। यहाँ पे अराता कहता है कि हाँ, मैं फ्री भी हूँ। अब यहाँ पे वो दोनों जो है फ्लावर गार्डन के लिए आए होते हैं, जहाँ पे अराता एकदम ही शॉक हो जाता है कि मिनामी जो है उसे जो है फ्लावर गार्डन पे लेके आई है। और यहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसने आज पहली बार स्कर्ट पहना है, जहाँ पे वो सोचता है कि ये पहले तो सिर्फ़ जीन्स की आउटफिट पहनती थी, लगता है ये लड़की अब बड़ी हो चुकी है। यहाँ पे आ रहा था ये सारी की सारी चीज़ें सोच रहा होता है, जहाँ पे दोनों घूम रहे होते हैं और अलग-अलग टाइप के जो है फ्लावर्स को ढूँढ रहे होता है। तब यहाँ पे जो मिनामी है उसे थैंक्स कहती है कि जो उसने उसकी मदद की थी जब वो उसके एंकल खराब हुई थी। जहाँ पे आराता कहता है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तब यहाँ पे आराता नोटिस करता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कपल्स आ चुके हैं, जहाँ पे आराता को अब अनकम्फर्टेबल फ़ील हो रहा होता है। तभी यहाँ पे मिनामी से कहती है कि मैं आप तुम्हें एक सवाल पूछूँगी, उसका जवाब अगर तुम नहीं देना चाहते तो मत देना, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। तभी यहाँ पे वो पूछती है कि तुम्हारी आइडियल वाइफ़ कैसी होनी चाहिए? जहाँ पे ये बात सुन के आराता एकदम ही शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पे वो कहती है कि अच्छा एनवायरनमेंट ऐसा है ना, तो मैंने सोचा कि ऐसा सवाल पूछना है चाहिए कि नहीं मुझे। तभी यहाँ पे आराधा कहता है कि ऐसी चाहिए जो उसके साथ मैं अनकंफर्टेबल फ़ील करूँ, जो मुझे समझ सके क्योंकि इन फ्यूचर मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होने वाली है। अब ये बात सुन के वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। यहाँ पे बोलता है क्या? तभी यहाँ पे आराधा नोटिस करता है कि उसकी जो स्कर्ट पे वह अभी भी प्राइस टैग लगा हुआ होता है। तभी यहाँ पे मुँह से निकालने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। तभी यहाँ पे आराधा उसकी मदद करने रहा होता है। और यहाँ पे उसके हाथ से भी नहीं निकल रहा होता, जहाँ पे वो बोलता है कि उसे वो बाइट करके निकालेगा और यहाँ पे वो जो है उसे बाइट करके निकाल रहा होता है उसको और यहाँ पे मिनामी की भी हालत ख़राब हो रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों घूम रहे होते हैं, जहाँ पे आराता ने मिनामी की बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच रखी होती है। फिर यहाँ पे आराता सोचता हुआ जा रहा होता है कि आज क्या हुआ, मिनामी को अलग ही बिहेव कर रही है। तब यहाँ पे मिनामी कहती है कि वो जो है किसी को पसंद करती है, जहाँ पे ये बात सुन के आराता शॉक हो जाता है, जहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें वो क्यों कर रही होती हैं और यहाँ पे उसके बारे में क्यों पता लगाना चाहती है और आइडियल वाइफ और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें। जहाँ पे आराता कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई ज़्यादा मदद मिली होगी मेरे जो है बोलने की वजह से, आइडियल वाइफ वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा था। जहाँ पे ये बात सुन के मैं वो कह रही होती है मिनामी, नहीं, नहीं, अब तुम्हारी उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मदद हुई है मेरी। जहाँ पे ये बात सुन के आराता एकदम ही शॉक हो जाता है। तब यहाँ पे एम्बैरेस्ड के मारे वो चली जाती है। फिर यहाँ पे हमें शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिनामी जो है अराता के लिए कुछ ले रही होती है और यहाँ पे अराता सोच रहा होता है कि अच्छा मिनामी किसी को पसंद करती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मैं एक अच्छा भाई बन पाऊंगा कि नहीं। तब यहाँ पे वो प्यार की बात सुनते ही जो है उसे जो है ओका की याद आ जाती है और यहाँ पे वो एकदम ही चिल्लाने लगता है।
तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि कोई जो है बुक में कुछ लिख रहा है और ये सारी की सारी फैमिली जो है अब स्विमिंग पूल की तरफ आई होती है, यानी वाटरफॉल के आजू-बाजू, और यहाँ पे वो सभी लोग एन्जॉय ही कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो है सारी सिस्टर्स को एन्जॉय करते हुए शिन और अराता भी आ जाता है, जहाँ पे अराता कह रहा होता है कि बहुत टाइम हुआ हम लोग यहाँ पे आके, ये लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े में गए। तब यहाँ पे शिन कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो, तुम्हारे पीछे पे 600 भी लोग तुम्हें ही देख रहे होंगे। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अरे! ये क्या कह रहे हो? यहाँ पे वो बोलता है कि इतना भी मत बनो, तुम जो है ऐसे ही करते हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अरे! ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ओका का, जहाँ पे वो जो है एक पत्थर की तरफ से कूद रही होती है। तब यहाँ पे जो है बात कर रहे होते हैं वो और श्योन, जहाँ पे ओका बता रही होती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ऐसा पानी में जंप करने के लिए। तब यहाँ पे बीच में से आके कहती है कि तुम एकदम ही बुद्धू हो, तुम्हें ये सब सारी चीज़ों में मज़ा आता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि तुम भी बचपन में ऐसी थी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मैं जब छोटी थी इसीलिए मैंने ऐसा किया। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि अरे बस करो अब। तभी यहाँ पे मिनामी जो आराता को बुलाती है और कहती है कि चलो वहाँ से हम दोनों कूदते हैं उस पत्थर के ऊपर से। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो मान जाता है। फिर यहाँ पे दोनों जो है जंप कर देते हैं। जहाँ पे मिनामी जो है अराता को ही देख रही होती है। तब यहाँ पे जो बांदरी है वो उन सबको लिए खाने के लिए बुला लेती है। तब यहाँ पे अराता देखता है कि सेहा वहीं पे रुकी हुई है, जहाँ पे वो उसके पास जाके पूछता है कि कुआ गया है। जहाँ पे वो बोल रही होती है कि उसका जो है टॉप घूम चुका है। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ साथ में एम्बैरेस भी हो जाता है। तब यहाँ पे वो उससे टॉप मिल जाता है और यहाँ पे वो दे देता है उसे, और यहाँ पे दोनों जो है पहुँच जाते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे दोनों जो है बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे फाइनली बांदरी अब जो है बहुत टाइम से स्विमिंग करने नहीं गई होती है, तो वहाँ पे वो आराथा को बुलाती है, जहाँ पे दोनों जा रहे होते हैं। यहाँ पे स्विमिंग करते हुए वो दोनों बात कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे बांदरी जो है उसके ऊपर ही पड़ जाती है और यहाँ पे उसकी जो है अजीब-अजीब बातें कहने लगती है, और यहाँ पे उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी और उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो रही होती है। जहाँ पे आराथा सोच रहा होता है कि अगर हम दोनों जो है वो बात अगर नहीं मालूम होती कि हम लोग भाई-बहन नहीं है, तो ये चीज़ मैं कभी भी फ़ील नहीं कर पाता था। तब यहाँ पे वो जो है एक वाटरफॉल के एकदम ही क्लोज़ आ जाता है और यहाँ पे अराथा जो है उसकी वज़ह से नीचे ही गिर जाता है, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। तब यहाँ पे बांदरी उसे कह रही होती है कि सॉरी सॉरी। तब यहाँ पे अराधा कहता है कि तुम, मैंने कहा था ना ज़्यादा वाटरफॉल के पास मत आओ। तब यहाँ पे वो कह रही होती है अगर मैं तुम्हें कन्फेस कर दूंगी तो क्या होगा। तब यहाँ पे अराधा जो है झरने की आवाज़ की वजह से वो बारी बारी बातें नहीं सुन पाता। तब यहाँ पे उन्हें दूर से जो है कोदोनो भी देख के जेलस फील हो रही होती है। अब यहाँ पे अराधा जो है अपना कुछ सामान लेने के लिए कार की तरफ जा रहा होता है और यहाँ पे वो ले ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे कोदोनो आ जाती है और यहाँ पे वो पूछ रही होती है भैया मैं जो है वेंडिंग मशीन के पास जा रही थी, आप मेरे साथ चलोगे? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुम मुझे ले जाना चाहती हो, जहाँ पे वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो अराथा है उसे रियलाइज़ होता है कि वो उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वो कुछ पूछ नहीं पा रही होती। फाइनली वो वेंडिंग मशीन के पास पहुँच जाते हैं और यहाँ पे वो जो है वेंडिंग मशीन में से ले लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे कोतनो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं बोल पा रही होती। तभी यहाँ पे अराथा है उससे जो है सामने से पूछ लेता है कि क्या सीन है। तब यहाँ पे वो बोल रही होती है कि एक्चुअली ये सारी की सारी मेरी गलती है। मैंने जो है ओका को कुछ ऐसा बुरा बोल दिया था, जिसकी वजह से जो है वो एकदम ही बुरी हो गई और यहाँ पे उसने जो है माउंट फूजी पे जाने का प्लान किया। ये सारी की सारी मेरी गलती है। यहाँ पे बचपन से मुझे जो है सभी लोग कोई भी काम नहीं देते थे। मुझे बस सभी लोग अपने आप को ठीक रखने के लिए ही कहते थे। मैं जब पानी में एक बार गलती से गिरी थी तब आपने मुझे पहुँचा लिया था, और यहाँ पे तब से ही मैं चाहती थी कि आप मेरे अगर भाई नहीं होते तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ पे उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है। तब यहाँ पे वो फाइनली जो है वापस से सबसे रियूनाइट हो जाते हैं और यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि बहुत टाइम लग गया तुम्हें आने। जहाँ पे वो बोलता है कि थोड़ा बहुत वहाँ पे वेंडिंग मशीन का काम था, और यहाँ पे वो लोग जो है जा रहे होते हैं चर्च के पास, जहाँ पे लाइट शोज़ और यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक नहीं होती और ये उनका लास्ट डे होता है यहाँ पे रहने का। तब यहाँ पे अराता जो है अलग से ही निकल जाता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ओका से वो बात कर लेगा, क्योंकि उसे जो है सपना भी आया हो सकता है कि उसने उसे किस किया है। मुझे लगता है ये पक्का एक सपना है, और यहाँ पे ऐसे ही कुछ अपनी माइंड की थ्योरीज बना के चल रहा होता है वो आगे। तब यहाँ पे वो जो है छुप के 3 जनों की बातें सुनता है, जो कि कोतनो, मिनामी और साथ-साथ में ओका है। जहाँ पे कोतनो है वो सबसे माफ़ी माँगती है और कहती है कि मेरी वज़ह से आपको जो-जो तकलीफ़ है उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा माफ़ीगुज़ार हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि अच्छा, अच्छा ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोतनो और एक बात कह देती है कि वो जो है एकदम ही सीरियस है अराथा के मैटर में, जहाँ पे वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो एकदम ही शॉक हो जाता है। तब यहाँ पे मिनामी भी जो है कह देती है कि वो उसे पसंद करती है अराथा को। जहाँ पे ये बात सुन के तो सभी लोगों में जो है एकदम ही क्यूरियोसिटी जग जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे वो बोल रही थी पहले तो मुझे अनसर्टेन था इसके बारे में, लेकिन अब तो मुझे कन्फर्म है। जहाँ पे ये बात सुन के ओका भी कहती है कि
वो भी जो है पसंद करती है आराधा को। जहाँ पे वो तीनों जो है डिसाइड करते हैं कि वो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन लड़ेंगे। अगर कोई भी जीतेगा, जिसे भी आराधा पसंद करेगा, उससे मैटर नहीं करेगा, हम तीनों जो है सिस्टर रहेंगे हमेशा। जहाँ पे ये बात सुन के तो आराधा है तो एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कोई ये सारी की सारी चीज़ें लिख रहा है। और इसी के साथ फाइनली शिंजू की फैमिली चिल्ड्रंस का जो है सीज़न 1 यहीं पे एंड होता है और यहाँ पे इसका जो है सीज़न 2 जल्द से जल्द अनाउंस हो जाएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल नेक्स्ट टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।